है। 144 सालों में पहली बार यह अद्भुत संयोग बना है जब महाकुंभ अमृत स्नान के शुभ अवसर पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने वाले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। महाकुंभ से, घाट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एशियन न्यूज पर महाकुंभ की ये महा कवरेज आप देख रहे हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर स्नान करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी और संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, महाकुंभ में कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? अखाड़ों की भी शुरुआत होनी है, यानी कि जो साधु संत है वो स्नान करना शुरू करेंगे, तो क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? पूरी जानकारी। जी, बिल्कुल दीपक, बने रहेगा हमारे साथ। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रखे हैं। आपको बता दें कि स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा कुछ देर में। पहले सन्यासी अखाड़े जो है, जो यहाँ पर पहुंचे हुए, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती अठल अखाड़ा है, तो शिविर से ये प्रस्थान करेंगे लगभग 5:15 बजे और घाट पर आगमन होगा 6:15 बजे। इसी तरह का जो शेड्यूल है वो तय किया गया है। एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आस्था, श्रद्धा, संस्कृति का ये सबसे बड़ा संगम है। साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, घाट पर पहुंच रहे हैं। एशियन न्यूज पर महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 144 सालों में ये पहली बार अद्भुत संयोग बना है जब महाकुंभ अमृत स्नान के शुभ अवसर पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का ये सबसे बड़ा संगम है, जहां हर बूंद में मोक्ष की उम्मीद है। विदेशों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हर सांस में भक्ति की गूंज यहां पर नजर आ रही है। भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाला ये मेला इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ कई मायनों में खास है। इस पवित्र धरा पर करोड़ों लोग अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए आ रहे हैं। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप दिखाते रहें। एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 13 अखाड़ों के जो साधु संत है वो यहाँ पर अमृत स्नान करेंगे। सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अमृत स्नान करता हुआ नजर आएगा। तो एशियन न्यूज की जो टीम है वो भी महाकुंभ की महा कवरेज में लगातार जुटी हुई है और दर्शकों को महाकुंभ में होने वाली गतिविधियों से रूबरू करा रही है। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब इसकी शुरुआत भी हो रही है धीरे धीरे। तो पहला अमृत स्नान जो है मकर संक्रांति के मौके पर अखाड़ों के स्नान के साथ शुरू होने जा रहा है। मकर संक्रांति पर 13 अखाड़ों के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत नागा साधु करेंगे। हर अखाड़े को 30 से 40 मिनट का समय जो है वो दिया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी आना पुंज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आना, आप प्रयागराज में ही मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं आप वहां पर? राज्य बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, जिस तरह से कहा भी जाता है कि प्रयाग का मतलब है तो हमारे संतों से जुड़ी है, खूबसूरती अगर वो जुड़ी है तो हमारे साधुओं से जुड़ी है, और वो खूबसूरती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लाइव तस्वीरें भी हम कहेंगे कि आपको दिखाएंगे भी, बहुत खूबसूरत है। अभी आप ये मान लीजिए कि ये इतनी भीड़ है
यहाँ पर आपको दिन जैसा नजारा दिख रहा है, धुंध है, विजिबिलिटी, लेकिन तमाम लोग आपको यहाँ पर पहले से खड़े दिखाई देंगे। लाखों करोड़ों आपको जो श्रद्धालु है यहाँ पर दिख रहे हैं। नागा स्नान कहा भी जाता है, पहला स्नान जो है देवता करते हैं, यानी कि शस्त्र करते हैं। वो शस्त्रों को पहले स्नान करेंगे और उसके बाद नागा, लेकिन उससे पहले पेशवाई होती है। उनके जाने सबसे पहला जो निकलेगी वहां से पेशवाई, वो 5:15 जी। बिल्कुल, आना लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे और भी जानकारी लेंगे, व्यवस्थाएं किस तरह की है ये भी हम उनसे जानेंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी 45 दिनों तक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि आना भी जानकारी दे रही थी कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। धुंध है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। कुंभ के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रयागराज में ये महापर्व हो रहा है। आपको बता दें कि ये धार्मिक समागम ही नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव जैसा होता है। जो भी यहाँ पे बाबा साधु पहुंच रहे हैं वो अपना अनुभव साझा करते हुए यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक समागम नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। ये वो जगह है जहां आस्था और ईश्वरत्व का मिलन होता है। शाही स्नान का बेसब्री से इंतजार करते हुए भक्त और श्रद्धालु और साधु यहां पर पहुंचते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस बार का जो महाकुंभ है वो बेहद खास भी है। तो आस्था का जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हम लगातार एशियन न्यूज महा कवरेज आपको दिखा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक बार फिर से उनसे बातचीत करते हैं। दीपक के साथ हम जुड़े हुए थे, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष से भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? चलिए, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे हम बात कर रहे थे, इससे पहले तस्वीरें हम देख पा रहे थे, तमाम साधु पहुंच रहे हैं। क्या शाही स्नान की शुरुआत होने जा रही है अब कुछ ही देर में? उत्तर प्रदेश को तमाम तैयारियां जो कहीं ना कहीं 5 जी। पर यहाँ से के लिए यही वो रास्ता है जहाँ जो है रास्ते से जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे घोड़े से सवार तो घोड़े वो सवार पुलिस वाले करते हैं, की बात करें तमाम जी। बिल्कुल, दीपक बने रहेगा हमारे साथ और ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव है तस्वीरें। और मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष, आप भी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से है? बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से जो अमृत स्नान होना है, शाही स्नान होना है, उसके लिए सबसे पहले अखाड़ा के जो साधु संत है वो स्नान करेंगे। उसके बाद तमाम जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करेंगे। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी है। हालांकि जो एटीएस और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं
वो लगातार इस मेले में निगाह गड़ाई हुई है। कोई अव्यवस्था न फैले इसके लिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार चाक चौबंद है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए यानी अभी आज के दिन यानी 5:15 पे जो शिविर के साधु संत है जी। वो संगम में स्नान के लिए यहाँ शिविर से रवाना होंगे। हाँ। उसके बाद जिस तरीके से 40 मिनट का इनका पूरा प्रोग्रामिंग है, 40 मिनट तक ये जो है अखाड़े के जो साधु संत है वो स्नान करेंगे। उसके बाद ये जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है वहां पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो योगी सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही थी, श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की जो व्यवस्था थी वो लगातार योगी सरकार की तरफ से की जा रही थी। और श्रद्धालुओं के हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस बार AI सिस्टम की जो तकनीक है वो अपनाई गई है। AI तकनीक के जरिए हर गतिविधियों पर जो श्रद्धालु हैं उनकी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा के लिहाज से वो लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार तैनात है। इसको लेकर के जो तमाम कयास थे वो भी लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो योगी सरकार की तरफ से दी जा रही थी वो जमीनी हकीकत पे यानी कि जो ग्राउंड जीरो लेवल पे वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयागराज का दौरा कर रहे थे। हालांकि जो पहला स्नान था और पूर्णिमा का वो पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से हो गया था। आज का जो शाही स्नान है यानी कि जो अमृत स्नान होगा उसके लिए भी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बिल्कुल मनीष, देश विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आपने देखा होगा कल भी एक महासंगम देखने को मिला था और बड़ी संख्या में विदेशों से यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालु। तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, उनके लिए क्या अलग से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो देश विदेश से लगातार कई लाख श्रद्धालु अभी तक जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल लगभग ये आंकड़ा बताया गया था कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु इस मेले में जो संगम की। बिल्कुल मनीष, आपके पीछे तस्वीरें भी नजर आ रही है, कुछ लोग वहां पर मौजूद भी हैं, तो हो सके तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रयागराज का ये संगम है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साधु संतों का भी समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार महाकुंभ की महा कवरेज हम एशियन न्यूज पर दिखा रखे हैं। तो मनीष, आप से चाहेंगे कि तस्वीरें भी दिखाएं जो आसपास आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। विभिन्न साधु संन्यासियों ने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई थी और अब अखाड़ा जो है वो अमृत स्नान करेगा। तो इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य व भव्य है बल्कि भीड़ भी कई गुना ज्यादा है, जैसा कि मनीष हमें जानकारी भी दे रहे थे। तो भारी भीड़ को देखते हुए मेले के बाद अब प्रयागराज शहर में भी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है, क्योंकि इंतजाम को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। इस बार शाही स्नान का नाम जो है वो बदला गया है और इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। अमृत स्नान का साक्षी बनने के लिए 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। आना दोबारा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी इस वक्त। आना, क्या कुछ देख पा रही? कहा जा रहा है कि महानिर्वाणी अखाड़ा पहले अमृत स्नान करेगा, और भी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, पहले तो मैं चाहूंगी कि ये खूबसूरत नजारा है, यहाँ पर पंखा लगा है सिर्फ अपने सनातन के गुरु जो है नागा साधु हैं उन सबको देखने के लिए। जैसे परंपरा भी है कि पहले साधु के उनको स्नान के बाद एक स्नान करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जी 5:15 ऐसा वो समय निर्धारित किया गया है जब वो अखाड़े अपने जो स्थान है, जो अपने पंडाल हैं, अखाड़ा परिसर से निकलना शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले देवता स्नान करेंगे, देवता का मतलब शस्त्र स्नान करेंगे, तो सबसे पहले सन्यासी स्नान करेंगे, पंचायती अखाड़ा यानी कि महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करेगा और 5:15 पर वो शिविर से स्नान कर देंगे। घाट पर आने का समय उनका 6:15 पर है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप रात को 12 बजे का भी यहाँ पर माहौल देखते तो वो जो तस्वीर है वो आपको अभी भी ऐसी दिखती। लाखों श्रद्धालु तांता लगा के यहाँ पर खड़े हुए हैं, उस आस्था से यहाँ पर खड़े हैं कि बस एक झलक अपने नागा साधु की या किसी शंकराचार्य की बस वो मिट जाए।
वो जो हमारा शौर्य है, सनातन का शौर्य है, उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ जो श्रद्धालु है लाखों की संख्या में है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी अब देख पा रहे हैं आना, और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। महानिर्वाणी अखाड़ा पहले अमृत स्नान करेगा। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी समय से आप वहां पर मौजूद हैं, कल भी आपने तस्वीरें देखी, आज की भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था आप वहां पर देख पा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल रांची, अगर मैं आपको बता दूं, एशियन न्यूज की टीम लगातार यहाँ मौके पर मौजूद है और 45 दिन हमारी वहाँ कवरेज रहने वाली है महाकुंभ को लेकर। और इस कुंभ में जब हम पहुंचे, हमने बड़े बड़े मंडलेश्वर से भी बात की है, महंत से बात करी है, या फिर किसी की अगर हम बात करते हैं तो सब मठाधीशों का यही कहना है कि जो पहले कुंभ लगता था उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो आज के कुंभ में बहुत सी चीजें, बहुत सी सुविधाएं हैं जो दी गई है। जैसे कि आज लोगों के जी जी जी, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आना सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो जानकारी भी दे रही हैं। आपको बता दें, कुल 6 शाही स्नान इस बार होंगे महाकुंभ के दौरान, यानी कि इनमें से 3 है अमृत स्नान होंगे। अखाड़े अमृत स्नान करते हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर यानी कि आज 14 जनवरी, दूसरा मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी, और तीसरा जो है वो वसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होगा। तो ये कुल मिलाकर 6 जो है शाही स्नान रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं भी की हैं, जैसे कि पुष्प वर्षा का ऐलान किया है। कल 13 तारीख थी, पुष्प वर्षा का जो है नज़ारा जो है वो देखने को मिला। आज भी पुष्प वर्षा होगी, तो ये नज़ारा भी आज देखने को मिलेगा। तो तैयारियां पूरी की गई है। मकर संक्रांति पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, ये अनुमान है। पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। संगम घाट अखाड़ों के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। दीपक लगातार ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। दीपक, अभी क्या कुछ चल रहा है? आप जहां पर मौजूद है वहां पर साधु संतों की काफी भीड़ नजर आ रही है। तो पूरा जत्था यहाँ पर मौजूद है। महाकुंभ का ये पहला शाही स्नान है। जूना अखाड़ा पहले शाही स्नान के लिए तैयार हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में साधु संत संगम के लिए निकलेंगे, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति पर 13 अखाड़ों के शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत जो है संगम में स्नान करेंगे। हर अखाड़े को 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़ा भी स्नान करेगा। तो भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज शहर में भी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं। मनीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो साधु संत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ चल रहा है बताएं। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब इससे थोड़ी देर बाद यानी कि जो अखाड़े के संत है वो शिविर से प्रस्थान करेंगे संगम की तरफ। उसे तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है कि उनकी तरफ से जो मंत्रोच्चार होता है, जो भी तमाम प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। और तमाम इसके बाद जिस तरीके से 5:15 का जो समय दिया गया है, जो अपने शिविर से संगम क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो लगातार जो साधु संत है उनकी भीड़ लगातार, जो रथ है, ऊंट है, हाथी है, घोड़े है, वो लगातार सज रहे हैं। ऐसे में उनकी तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी हुई नजर आ रही है। जी चलिए, और दर्शकों को बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण और श्री शंभू पंचायती जो अटल अखाड़ा है वो 5:15 बजे निकलेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी दीपक दिखा रहे थे कुछ देर पहले, जहाँ पर साधु संत तैयार हो गए, निकलने की तैयारी है। और स्नान का समय जो है वो 6:15 बजे का है। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ये 6 बजे के लगभग निकलेंगे। और 7 बजे इनके स्नान का समय जो है वो रखा गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा ये 7 बजे निकलेंगे और स्नान का समय जो है वो 8 बजे रखा गया है। दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल, देखिए रात्रि अगर बात कर ले तो मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहाँ सबसे पहले ये अखाड़ा कहीं न कहीं शाही स्नान करने जाएगा और इसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकती हैं जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। बिल्कुल। आप तस्वीरें दिखाते हैं, बिल्कुल साफ तौर से तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रशासन की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये देखिए सीधी तस्वीरें जो तमाम नागा साधु हैं उनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अब जो अखाड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लोग भी पहुंच कर कहीं ना कहीं आप शाही स्नान का लुत्फ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और वहीं अखाड़ों की बात कर ले तो 5:15 से पहले स्नान की शुरुआत होगी और इसके साथ अगर आखिरी स्नान की बात करें तो 2 बजे के बाद आखिरी शाही स्नान होगा। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही कहीं न कहीं तमाम रूटों पर रूट मार्च भी किया था और इसको लेकर समय समय पर तमाम जो अखाड़े हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया था कि आप लोग समय से जाइएगा और समय से आइएगा। प्रत्येक अखाड़ों को 40 मिनट स्नान करने के लिए मिला है और इसके साथ अगर बात कर ले तो जिस तरह से तमाम जो साधु संत है वो लगभग तैयार हो चुके हैं और घोड़े पर बैठ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो शाही स्नान है वो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं 5:15 पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएगा और कहीं ना कहीं इसके बाद से शाही स्नान की शुरुआत होगी। इसके बाद बात कर ले तो तमाम जो अलग अलग अखाड़े हैं शाही स्नान में प्रतिभाग करेंगे और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल। दीपक, एक चीज और है, साधु संत के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जब वो अमृत स्नान के लिए जाएंगे तो किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या भी वहां पर ज्यादा है, हर कोई संत साधु के दर्शन करना चाहता है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए अगर रात्रि बात कर ले श्रद्धालुओं की संख्या की अगर कल बात करें तो कल से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी यानी 13 जनवरी से। आज है 14 जनवरी। कल भी कहीं ना कहीं 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम की आस्था में डुबकी लगाई थी। आज भी कहीं ना कहीं ये जो संख्या होगी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा था प्रयागराज की भूमि पर 45 से 50 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने आंकड़ा पेश किया है कि 45 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना है और सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, चाहे बस स्टेशन की बात करें, अखाड़ा परिषद की बात करें या जहाँ पर स्नान होने हैं, जहाँ पर शाही स्नान होने हैं, वहाँ पर प्रशासन ने बाकायदा तैयारियां कर रखी है। जहाँ पर श्रद्धालु एक तरफ स्नान करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के जो साधु संत है, जो तमाम बड़े साधु संत है, वो भी कहीं ना कहीं संगम की आस्था में डुबकी लगाएंगे। तो इसको लेकर अलग अलग तैयारियां की गई है। बिल्कुल। और आपके पीछे जो साधु संत वहाँ पर मौजूद है दीपक, कुछ देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो वो क्या किसी अखाड़े से हैं? क्या वो जा रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर रात्रि बात करें तो ये जो अखाड़ा है यही महानिर्माण अखाड़ा है। बिल्कुल दीपक, अगर हो सके तो एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएं। जी, यही अखाड़ा ऐसा है जो कहीं ना कहीं शाही स्नान सबसे पहले करेगा। इसके बाद बात करें तो तमाम जो अखाड़े हैं अलग अलग समय पर स्नान करेंगे। और हम तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से जो अखाड़ा परिषद के संत हैं वो तैयार हो चुके हैं और उससे कुछ देर में इनकी टोलियां निकलेंगी और इनका जो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एशियन न्यूज पर। जी दीपक, तो अटल अखाड़े के संत स्नान भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत स्नान करेंगे। तैयारियां कर ली गई है, 5:15 बजे का समय है जो निकलने का रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और 6:15 बजे वहां पर पहुंचेंगे। 40 मिनट तक अमृत स्नान होगा। इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा के संत जो है 7:05 में स्नान करेंगे। तो ये क्रम से तय किया गया है और ये तस्वीरें जो है दीपक लगातार हमें दिखा रखे हैं। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत हैं जो अब कुछ ही देर में स्नान करने वहां पर जाएंगे। जी दीपक, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर, तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या तैयारी है?
देखिए, बात करें अगर श्रद्धालुओं को लेकर तो प्रशासन की तरफ से कल भी डीएम ने कहा था कि चाहे स्टेशन की बात करें या संगम स्थान की बात करें तो वहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरीके से इस तरह से कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही अलग अलग घाट बना रखे हैं। बात करें तो शाही स्नान के लिए अलग घाट बनाए गए और वहीं श्रद्धालुओं के लिए कहीं न कहीं अलग घाट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से तमाम जो साधु संत आएंगे उनको समस्या ना हो और तमाम जो लोग हैं उनको समस्या ना हो। हमारे साथ बाबा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज शाही स्नान है, बाबा क्या कहेंगे? सबसे पहले आज ये अखाड़ा स्नान करने जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, हमारे जीवन का एक पहला और अंतिम महाकुंभ होगा, क्योंकि अगला जो महाकुंभ होगा वो 144 वर्ष बाद लगेगा। तो हमारे जीवन धन्य हो गए। महादेव ने गंगा वही गंगा जमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी में आज तो हम डुबकी लगाएंगे, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्या कहेंगे जो तमाम श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं इस अखाड़े में जो अभी थोड़ी देर में शाही स्नान निकलने जा रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? आप भारत की सरकार और प्रदेश की मौजूदा सरकार ने ऐसी दिव्य कुंभ की व्यवस्था की है कि आप आइए और एक डुबकी गंगा में लगाइए। यही है हमें सनातन से जोड़ने की बात है। कैसे हिमालय से करके दीपक, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल जरूर करें। इस त्रिवेणी गंगा महाकुंभ में स्नान वचाकित हो जाएंगे और ये शक्ति और सामर्थ्य का भी प्रदर्शन है। लोग कहते हैं हिंदू सोया है, हिंदू सोया नहीं है। अगर हिंदू सोया है तो आके महाकुंभ में देखिए बताया सनातन है। बाबा, एक सवाल बनता है कि 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है, महाकुंभ हो रहा है और जो तमाम लोग हैं कहीं न कहीं आस्था का सराबोर है, सनातन का सबसे बड़ा ये महाकुंभ है और एक मुस्लिम बोर्ड है जो आरोप लगा रहा है कि ये महाकुंभ की जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड की है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या मदीना ही हमारा है तो और मुस्लिम बोर्ड तो कांग्रेस ने बनाया था, सारे उनके पास जमीन है क्या? पेपर दिखाओ ना, तुम्हारा पावर कहाँ से आया था? सारे शत्रु के नाम की वो तो हमारे जमीन पे तुमने पाकिस्तान लिया था, देश को आजाद जब कराया तो बदले में पाकिस्तान लिया। जितनी भूमि तुमने पाकिस्तान में थी उतनी जमीनें तो हमारी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान के मंदिरों की जमीन। बिल्कुल दीपक, उनसे ये सवाल जरूर करें कि जो व्यवस्थाएं की गई है शासन और प्रशासन की तरफ से वो कैसी लग रही है उन्हें? क्या कांग्रेस का महापाप है? इस महापाप के कारण अगले चुनाव में 9 सीटें भी नहीं आएंगी। बाबा, अगर बात करें तो महाकुंभ बड़े धरती पर हो रहा है, 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर हो रहा था। क्या लगता है जितनी बड़ी महाकुंभ आयोजन हो रहा है इतना बड़ा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा? आखिर जो पाकिस्तान बना वो कहते हैं कि इस मिट्टी में हमारा खून शामिल है। तो अगर तुम्हारा खून शामिल था तो देश के बंटवारे के लिए वोट क्यों किया? उनके धर्म में बना है इस्लाम, ईमान के ऊपर। उन्होंने ईमान छोड़ के मुसलमान बन गए। क्या छोड़ के बन गए? ईमान छोड़कर ईमान छोड़ के मुसलमान बन गए। इसीलिए जो है जो आज इनके पास ईमान नहीं है कि वो मुसलमान है। पाकिस्तान की क्या बचू? जहाँ तक सूरज उगता है और जहाँ तक सूरज डूबता है सनातन के भी तैयार हो जाएंगे। सारी हमारी तो ये साफ तौर से देखे जिस तरह से बात करें आस्था का जो सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ, उसको लेकर बाबा ने साफ तौर से बताया है कि जिस दिन जो सनातन के लोग हैं अगर वो तैयार हो जाएंगे तो तमाम जो लोग देश में गीदड़ बस्ती देते हैं वो कहीं ना कहीं देश छोड़कर अलग देशों में उनको बसने की तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल दीपक, जो साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें व्यवस्थाएं किस तरह की लग रही है वहां पर? आपने कल भी बात की होगी क्योंकि लगातार आप बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी सहयोगी आहना भी मौजूद है, हमारे सहयोगी मनीष भी वहां पर मौजूद है। तो लोगों को व्यवस्थाएं किस तरह की लग रही है जो शासन और प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो हमने सुबह भी रिपोर्टिंग की थी और देखा था कि कल भी देखा था जो
महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, तो जो लोग आ रहे थे वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ये जो आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें जो सरकार ने तैयारियां की थी, इसमें तैयारियां चाक चौबंद की गई है। तैयारियों में कोई कमी नहीं है। आमतौर पर देखा जाता था पिछले दिनों में किस तरह से जो तैयारियां होती थी, उसमें तमाम जो चीजें होती थी वो देखने को मिलता था। और कुछ बाबा हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। अब देखिए साजिद एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दे कि कहीं ना कहीं ये जो जत्था है अब निकल चुका है और अपने स्नान के लिए संगम की रास्ता में डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल, तैयारी क्योंकि कर समय चुका हो रहा है और ये जत्था अब बिल्कुल निकल अमृत चुका स्नान के है। लिए नागा बाबू आगे बढ़ रहे हैं। जी जत्था निकल रहा है। जी देख सकते हैं घोड़े पर सवार होकर जो तमाम नागा साधु हैं वो संगम की रास्ता में डुबकी लगाने के लिए अब कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। तमाम साधु संत जो बड़ी संख्या में आज आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम के तट पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एशियन न्यूज पर देख सकते हैं कि बिल्कुल दीपक, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहें और बने रहिए हमारे साथ। जी, तो अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के संतों और नागा साधुओं के स्नान का समय तय हो गया है। अब जो तमाम जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सबसे पहले महानिर्वाणी व अटल अखाड़े के संत जो है वो स्नान करेंगे। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा साधु और संत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो घाट की तरफ पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। मेरी सहयोगी आना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। आना, क्या कुछ आप देख पा रही है तस्वीरों में? एक्सक्लूसिव एशियन न्यूज पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरह से समागम ही इसे कहा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। लाइव तस्वीर हमारे सहयोगी अनंत दिखा ही रहे हैं। आपको जी। लाइव हालात यहाँ के बताऊं। देखिए, श्रद्धालुओं तो एक साइड है, मीडिया का भी एक साइड पूरा जमावड़ा है। इसका एक पूरा हिस्सा होता है क्योंकि वो पीपा पुल से होते हुए आते हैं। जितने भी हमारे संत होते हैं, साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, वो पीपा पुल से होते हुए आते हैं। पेशवाई होती है पहले और एक पूरा ग्राउंड उसे खाली करा लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है दो तरह से स्नान आज होंगे। एक स्नान होगा, एक जगह पे जो स्नान होगा ना वो स्नान होगा हमारे संतों का। एक जगह पे आम पब्लिक का स्नान होगा, वो अलग है। लेकिन जो संगम जहाँ प्रमुख स्नान होना है वो हमारे संतों के लिए खाली करवा दिया गया है। पेशवाई की जो जगह है ना राजधानी, वो पूरा ग्राउंड खाली करवा दिया गया सिर्फ ताकि वो नाचते गाते आते जो कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो आते हैं उस तरह से उनका स्वागत कैसे वो करते हैं अपने गुरुओं का, अपने देवताओं का। हाँ। गाते गाते वो तमाम चीजें जो है ना ग्राउंड उनको खाली करवा लिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रयागराज का मतलब है तीर्थराज और तीर्थराज का मतलब है प्रयागराज में तीर्थों का रहते हैं जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर है। इसी को मान्यता देते हुए वो लोग यहाँ पर आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं और यही तीर्थों के राजा में आकर ये प्रयागराज का महत्व है और ये खूबसूरती क्योंकि हमारे शरीर में दिखा भी रही है। आप कमेंट देख लीजिए, ये सुबह के 4:40 हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे, ये रात को देर से रात हमने जब 8 बजे यहाँ से लाइव करते हैं 10 बजे क्या आपको ये नजारा ऐसे ही दिखाए। घंटों 12 घंटे से भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सिर्फ वो एक झलक अपने साधुओं के, अपने संतों के, अपने महंतों की वो एक झलक देखने के लिए, वो साधुओं का नाचता गाता देखने के लिए लोग लगातार रात में यहाँ बैठ गए हैं और बहुत खूबसूरत नजारा है। अगर यहाँ पर अब साधुओं के आने के समय क्योंकि पास आ रहा है, 15 मिनट पहले निर्णय प्रस्थान कर जाएगा। बिल्कुल। और आना, यहाँ पर मौसम ठंडा है, काफी विजिबिलिटी भी काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मान्यता ही कुछ ऐसी है क्योंकि 144 सालों बाद ये मौका आया है। दूसरी तरफ कल से आप वहाँ पर मौजूद हैं, व्यवस्था किस तरह की देख पा रही हैं आप वहाँ पर? व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है रात्रि, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। हर आने जाने वाले की चिंता से जांच की जा रही है, इसके साथ हर गाड़ी की जांच हो रही है। बहुत सारे रूट तो बंद कर दिए गए हैं, कहीं ऐसे रूट से सिर्फ एंट्री ले रखे गए हैं, कहीं ऐसे रूट से जो सिर्फ एग्जिट ले रखे गए हैं और कई गाड़ी अगर अंदर नहीं आ पा रही क्योंकि पूरा यहाँ पे जो एरिया है ना इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। और अगर हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी जांच करनी है तो वो भी पैदल चल रहे हैं या फिर अगर कोई गाड़ियां नहीं तो घोड़ों से भी हमारे जवान जो वो जांच कर रहे हैं। कहीं हमने महंतों से भी बात की, हमने बालकरण जी से बात की, खिलाफत से बात की थी। उन्होंने कहा था कि बहुत सुगम व्यवस्थाएं हैं,
बहुत खुश है योगी सरकार से। पहले जिस जी। तरह से पर्व हुआ करता था या जो महाकुंभ का पर्व लगा करता था, मेला लगा करता था, उसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई गई है। जी 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 बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। मनीष हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। देखिए, जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे महानिर्वाणी अखाड़ा की, जो अमृत स्नान के लिए रवाना होता हुआ नजर आ रहा था। जो उनके श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो प्रस्थान कर रहा है अमृत स्नान के लिए। निश्चित तौर पर देख सकती हैं आप, तस्वीरें जो है आपके सामने है और ये अखाड़ा पूरी तरह से कहीं ना कहीं संगम में की आस्था पे डुबकी लगाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से बात करें, पिछले कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और आज मकर संक्रांति का शुभ पर्व है। ऐसे में 144 वर्षों बाद संकेत बना है, तो तमाम जो अखाड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपने समय से स्नान करने के लिए आज संगम में कहीं ना कहीं डुबकी लगाने के लिए अब अपने जत्थे और अपने टोलियों के साथ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में लोग भी कहीं ना कहीं जो ये शाही स्नान होने जा रहा है और जो साधु संत निकल रहे हैं उनको देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी कहीं ना कहीं अखाड़ों की तरफ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो महाकुंभ के दौरान इस बार कुल 3 अमृत स्नान होंगे, जिसमें ये पहला अमृत स्नान है जो 14 जनवरी यानी कि आज के दिन हो रहा है। तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आना, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं पा रही है, कोशिश क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आना, जो तमाम जो नागा साधु है वो प्रस्थान कर रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनके समय की हम बात कर रहे हैं तो प्रस्थान करने का समय 5:15 पर रखा गया और लगातार हम चलते रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पहुँचने का समय, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत दूरी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पहुँचने उनको 6 बजे के आगे 6:45 का समय है जो उनके लिए निर्धारित किया गया। 6:45 से यहाँ पर आएंगे, फिर वो स्नान कर जाएंगे। और जैसे आपको पहले बताया, पहले देवता स्नान करते हैं। देवता स्नान करने का मतलब होता है जो नागा साधु के साथ होते हैं उनको वो देवताओं के रूप में पूछते हैं और उनको पहले स्नान कराया जाता है। उसके बाद ही नागा साधु जो है डुबकी लगाते हैं। उसके बाद तमाम साधु संत इस तरह से बताया जाता है, शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े या उदासीन अखाड़े, उसके बाद जब स्नान करता है। अगर समय की बात करें, सन्यासी अखाड़ा पहले जाएगा। आप बता भी रही है कि महानिर्वाणी अखाड़ा जाएगा और उसके साथ ही साथ शंभू पंचायत अटल अखाड़ा भी जाएगा। और पहला दिन 5:15 पर अगर वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे तो घाट पर आगमन का समय 6:15 पर है। नाचते गाते हुए वो आते हैं और वो बहुत खूबसूरत पेशवाई होती है। लगातार अपने दर्शकों को हम वो खूबसूरत पेशवाई दिखा भी रहे। मेरे सहयोगी आनंद है जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है, अगर ग्राउंड से हम बात करें, हम तट के पास खड़े हुए हैं और तट के पास की अगर बात करें तो उसकी तस्वीरें जो साझा हम कर रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। और 6:15 के आसपास की अगर बात करें तो वो जो तमाम अखाड़े वहाँ से प्रस्थान करेंगे 5:15 से 1 घंटा उन्हें यहाँ लगेगा और तभी यहाँ से पेशवाई आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। मनीष हमारे साथ जुड़ गए, दोबारा उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? तो मनीष है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसा कि आना मेरी सहयोगी जानकारी भी दे रही थी कि दूरी काफ़ी लंबी है, इसलिए जो अखाड़ा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी अमृत स्नान होना है। साधु संत जो हैं वो डुबकी लगाएंगे। 13 अखाड़े हैं। शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े से हो रही है, तो महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अमृत स्नान करेगा।
तो आपको बता दें कि अमृत स्नान काफी अहम होता है। 3 इस बार अमृत स्नान होंगे। पहला जो अमृत स्नान जो आज हो रहा है, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा और तीसरा जो है बसंत पंचमी को होगा 3 फरवरी को। तो अमृत स्नान काफी खास है। नागा साधु और अन्य संत जो है हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर भव्य तरीके से स्नान करने आते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं वो किसी राजा के जुलूस जैसा नजर आ रहा है। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ स्नान करते थे, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इस बार जो स्नान हो रहा है उसे अमृत स्नान कहा गया है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज पर महाकुंभ की ये महा कवरेज आप देख रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। मनीष हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मनीष, महाकुंभ का ये बड़ा आयोजन है। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं महाकुंभ में? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के ठीक सामने है। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो साधु संत है वो लगातार इस अखाड़े में जो है पहुंच रहे हैं और जो रथ पालकी जो है वो तैयार हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लगातार जो साधु संत है वो भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो 5:15 पे यानी कि जो समय दिया गया है ये लगातार जो है साधु संतों का जो जमावड़ा है वो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपको मैं देखिए दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वही रथ है, इस पे तमाम साधु संत सवार होंगे और ये ढोल और स्वागत के लिए देखिए इस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो तमाम साधु संत है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहद और अहम है साथ का शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है। तो जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि अभी कुछ ही समय बचे हैं जब ये जुलूस निकलेगा। एक जिस तरीके से जो तमाम साधु संत हैं वो लगातार जो है अभी इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, श्रद्धालु जुट रहे हैं, साथ ही साथ साधु संत जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म का एक पर्व है इसमें भी जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो अखाड़े हैं, लेकिन मनीष यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना प्रशासन के लिए चुनौती है ये? बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की कोई समस्या अगर होती है तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है और लगातार योगी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था और लगातार जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं महाकुंभ के मद्देनजर की गई है, हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार जो है राममय है, भगवा रंग में ये पूरा जो संगम है वो रमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो व्यवस्था प्रशासन और शासन स्तर पर की गई है वो बहुत ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ा ही गुणगान कर रहे हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी के जयघोष के नारे भी कुछ देर पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं ने लगाए थे। इसको लेकर जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि आज जो शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, ये अखाड़े मेन भूमिका जो इस महाकुंभ में होती है वो होते हैं अखाड़े। तो अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं वो किस तरीके से आज शाही स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। और मनीष, ये तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रखे हैं और पंचायती अखाड़ा की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और बिल्कुल तामझाम के साथ ये तमाम जो साधु संत है वो वहां पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। बिल्कुल शाही ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहले जो है राजा महाराजाओं के साथ साधु संत भी स्नान करते थे तो बिल्कुल इस तरह का ही नज़ारा नजर आता था। अब तक जो ये स्नान होते आए उसे शाही स्नान ही कहा जाता है, लेकिन इस बार के स्नान को अमृत स्नान नाम दिया गया है। तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष, आप लोग काफी समय से यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियों को लेकर भी लगातार आप लोग कवरेज करते रहे हैं। कितना वक्त लगा तैयारियों में और तैयारियों के बाद की जो तस्वीरें हैं
वो भी बेहद आश्चर्यचकित करने वाली हैं, क्योंकि आप लोग भी वहां पर मौजूद है, इतनी भारी भीड़ है, उसके बावजूद आप लोग कवरेज दे रहे हैं। तो तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे, कितना समय लगा और आज ये तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से जो संगम में जो माँ गंगा का जो पानी था वो लगातार जो जलस्तर था वो कई बार बढ़ा है। यानी कि इस बार जलस्तर जो लेते हुए हनुमान जी हैं उनको 2 बार माँ गंगा ने स्नान कराया था। तो लगातार प्रशासन के लिए एक चुनौती थी कि ये इस बार थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, क्योंकि जो ये महाकुंभ होना था लगभग 1 से 1.5 महीना बाकी था। तभी तक पानी यहाँ पे जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन के लिए और शासन के लिए युद्ध स्तर पर जो तैयारियां करनी थी वो एक बेहद चुनौतीपूर्ण थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कम समय में बहुत ज्यादा एक विश्वसनीय तरीके से और जो महाकुंभ की एक अलौकिक अद्भुत दृश्य बनाया गया है, जो भी व्यवस्थाएं की गई है वो लगातार जो है योगी सरकार की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम समय में इस महाकुंभ को दिव्य भव्य और डिजिटल बनाने की जो तैयारी थी योगी सरकार की वो पूरी की जा चुकी है। हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से संगम की त्रिवेणी की धारा में जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देश विदेश के कोने से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो शासन प्रशासन की तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मोदी और योगी की तारीफ लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मनीष, एक चीज और है, अमृत स्नान को लेकर अभी धीरे धीरे अखाड़ा जो है आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम एशियन न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। तो साधु संत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपने उनसे भी अगर बातचीत की हो तो उनका क्या कुछ कहना था इस महा आयोजन को लेकर? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये कि जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर के जो तमाम विदेशी सैलानी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक थे वो भी पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं कई देश से यहाँ पे जो सैलानी आए हैं वो लगातार तारीफ कर रहे थे और ये कह भी रहे थे कि इस बार का महाकुंभ जिस तरीके से इसके पहले ना कभी हुआ था ना तो कभी होगा। जो व्यवस्था इस बार की जा चुकी है, जो व्यवस्था की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं को देखिए अभी एक तो वीडियो मैंने जो है एक्सक्लूसिव दिया है, एक्सक्लूसिव एशियन न्यूज पर चल भी रहा है कि देखिए जो दर्शनार्थी है वो कैसे जमीन पर लेटे हुए हैं, जमीन पर जो है सो रहे हैं। तमाम देखिए जगह नहीं है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। आज जो भीड़ है वो नजारा है कि जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु है कितने आस्था है उनके अंदर कि लगातार जो है कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि वो त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाए। जी बिल्कुल। मनीष, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो कुछ लोगों का मैं भी सुन रही थी वर्जन, वो लगातार ये कह रहे थे कि मोक्ष हमें चाहिए, जो भारतीय संस्कृति है वो उसे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तमाम तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग वेशभूषा है उनकी, अलग अलग मान्यता है उनकी और अलग अलग अखाड़ों से वो संबंधित है। तो क्या कुछ इस बार नया देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं इस बार जो है सनातन धर्म का प्रचार बल्कि देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तमाम देखिए अभी एक दिन पहले जिस तरीके से योग व्यासानंद जी को यहाँ पे महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रचार प्रसार है वो अब देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। लगातार जो विदेशी पर्यटक है, जो विदेशी श्रद्धालु है वो लगातार सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जो संस्कृति की विरासत है उसको भी सजोए रखने के लिए सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है, सनातन धर्म की जो महानता है उसको भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से फैला रहे हैं। और तमाम जो विदेशी पर्यटक है उनकी आस्था है कि सनातन धर्म में आए, सनातन धर्म की जो चीजें हैं उसकी पूरी तरीके से वो माने और सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैर हिंदू थे वो भी इस बार सनातन धर्म को अपनाते हुए नजर आए हैं। तमाम जो अखाड़ा के साधु संत थे उनके द्वारा जो गैर हिंदू थे उनको भी जो घर वापसी की बात भी सामने आई थी, तो घर वापसी भी कुछ जो गैर हिंदू थे वो भी करते नजर आए हैं। तो जिस तरीके का इस बार नजारा है बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से व्यवस्था की गई है शासन स्तर पे वो बहुत ही बेहतरीन है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो लगातार तारीफ करते जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये भीड़ है, जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु लगातार
लगातार जो है इसमें जो अखाड़े के संत महात्मा है उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए जो है लगातार जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और जो तमाम साधु संतों की जो तैयारियां हैं वो लगातार होती जा रही है। एक पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का ये गेट है और लगातार जो देखे श्रद्धालु हैं वो अंदर गेट के अंदर लगातार घुसते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूंगा कि जिस तरीके से जो रथ है वो तैयार हो रहा है। अभी इसी रथ पर इस तरीके से सवार होकर तमाम जो साधु संत हैं वो संगम में जाएंगे स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। देखिए जिस तरीके से इसको सजाया जा रहा है, हालांकि अभी कुछ ही समय बाकी है, कुछ समय बाद जो है या शिविर से तमाम जो साधु संत हैं वो रवाना हो जाएंगे। तो ये इस बार जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो काफी ज्यादा है। श्रद्धालु इस कड़ाके की ठंड में जो है लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनको जरा ठंड का ये नहीं लग रहा है कि इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए श्रद्धालु लगातार जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम जो नागा साधु संत हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अमृत स्नान होना है। तो अभी कितना वक्त और लगेगा उन्हें घाट में पहुंचने के लिए, क्योंकि लंबी दूरी शायद उन्हें तय करनी है? अगर बात कर ले तो लगभग 5 बज चुके हैं और 5:15 पर कहीं ना कहीं महानिर्माणी जो अखाड़ा है वो कहीं ना कहीं आस्था के संगम पर डुबकी लगाने जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो नागा संत साधु हैं या तमाम जो साधु हैं वो अपने रथों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं संगम की तट पर जाएंगे, वहां पर डुबकी लगाएंगे। और जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज ये जगह है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है। चाहे वो रथ हो भगवा या तमाम जो साधु संत के वेशभूषा की बात करें वो भगवा की बात कर ले या झंडों की बात करें या जो उनकी रैलियां हो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं भगवामय हो चुका। और इनके साथ अगर बात कर ले तो कुछ ऐसे भी चेहरे देखने को मिले जो विदेशी श्रद्धालु थे, वो भी भगवा कपड़ा पहने थे और इसके साथ कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इन रथों के साथ संगम की आस्था की डुबकी लगाएंगे और संगम के तट पर कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जो आज मकर संक्रांति का पर्व है और 144 वर्षों बाद ये सबसे बड़ा शुभ पर्व है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो साधु संत है, तमाम जो अखाड़े हैं, उन्होंने तैयारियां की थी और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। चाहे वो घोड़े से जो फोर्स की टहलने की बात हो या रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर ले या जिस तरह से एनएसजी की बात करें या एटीएफ की बात कर ले तो तब, और इसके साथ बात करें तो एलआईयू की टीम को भी लगाया गया है और जो साधु संत है, साधु संतों के देश में भी पुलिस वालों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो तमाम लोग विदेशों में बैठकर गीदड़ बकरियां दिया करते थे उनको किस तरह से जवाब देना है और सुरक्षा में किसी तरीके से चूक ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से तैयारियां की थी। हालांकि जो तस्वीरें मैं दिखा दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी दसनाम नागा सन्यासी पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी की जगह पर है, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो रथ है वो धीरे धीरे एक एक करके कहीं ना कहीं संगम तट पर पहुंचने के लिए तैयार है और कुछ रथ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं संगम की तट पर लगभग पहुंच चुके हैं और 5:15 पर जो समय दिया गया स्नान का, शाही स्नान का, उसको लेकर तैयारियां पहले से की गई थी और देखा भी जा रहा है। प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग करके रखा है क्योंकि बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं ये जो रथ निकल रहा है, ये जो काफिला निकल रहा है और जो साधु संतों के नागा साधु संतों का जो स्नान करने का समय है, तो इसको देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए और काबू करने के लिए भी तमाम नियम कानून बनाए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो शाही स्नान हो इसमें अड़चन ना हो और जो साधु संत है वो अपनी जो मनोकामना है और जो
आस्था है। और जिस तरह से बात करें दिव्य कुंभ को महाकुंभ को लेकर तैयारियां थी, साधु संतों की बात करें, देश विदेश से जो अखाड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आज संगम की तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। दीपक, आप इससे पहले एक बाबा से भी बात कर रहे थे, कुछ लोग और अगर नजर आते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि आस्था श्रद्धा संस्कृति का ये सबसे बड़ा संगम है। साधु संत के अलावा श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। 144 सालों बाद ये अहम सहयोग जो है वो बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस बार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एशियन न्यूज की टीम लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। क्या कहेंगे आज जो अखाड़े निकल रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? भगवामय हो चुका है, क्या कहेंगे? तो जो अखाड़े उनको लेकर क्या कहेंगे? साधु संत तमाम जो डुबकी लगाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये आप देख सकते हैं, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे जो रथ सेवा में भी लगे हुए हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरह से बात करें, महानिर्माणी अखाड़ा आज सबसे पहले शाही स्नान करने जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां थी और क्या कुछ कहेंगे? प्रश्न है जी, देखिए पूरी तरीके से जो चाहे रथ की बात करें या पूरा जो एरिया है भगवामय हो चुका है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जय जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरह से जो लोग हैं, चाहे हर हर महादेव के नारे की बात हो या एशियन न्यूज पर अब आगे जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं वो भी दिखा देते हैं। महा कवरेज ये चल रहा है एशियन न्यूज पर और लगातार आप लोग भी मौजूद है वहां पर ग्राउंड जीरो पर। ये तस्वीरें ड्रोन के द्वारा ली गई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तो प्रयागराज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की और आज की ये तस्वीरें जो हैं वो एक साथ आप देख रहे थे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ यहाँ पर मौजूद है। दान, पुण्य, भजन कीर्तन और मंदिर दर्शन जैसे धार्मिक कार्य इस दौरान किए जाते हैं। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का पर्व है बल्कि यह हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का मौका भी देता है। अमृत स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सभी दुख और पाप खत्म हो जाते हैं। आना, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप जरूर बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह का नजारा आप देख पा रही है वहां पर? राष्ट्रीय सबसे पहले है क्योंकि मेरे सहयोगी आनंद जो है वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर है। पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो जो हमारे ठीक है आना, आप कहाँ पर मौजूद है वो जरूर बताएं। तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को और किस तरह से वहाँ पर आयोजन चल रहा है, कौन कौन मौजूद है। आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। राष्ट्रीय मैं यही बता रही हूँ कि पहले हम दर्शकों को ये भी जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे पूरा एशियन न्यूज जो है, पूरा महाकवरेज जो है, ये महाकुंभ जो है हम कवर कर रहे हैं। जो हमारे दीपक सहयोगी अखाड़े आपको दिखा रहे हैं। अब मैं मौजूद हूँ घाट की तरफ मौजूद हूँ। घाट हम कवर कर रहे हैं। घाट की तस्वीरें बहुत भव्य तस्वीरें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये है प्रयागराज, तीर्थराज है, गंगा यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। हम वहाँ पर मौजूद है। आज के दिन ये संगम बहुत महत्व है और इस संगम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर पिछवाई करते हुए कि तमाम साधु संत आएंगे, हमारे मठाधीश आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे और उसके बाद वो संगम पर जाके जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती मिलते हैं, उस संगम पर त्रिवेणी संगम पर जाकर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहाँ पर हम मौजूद है। वहाँ से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अनंत मेरे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। जी राष्ट्रीय ठीक है, आना बने रहेगा हमारे साथ। तो ये भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक ये लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं जहां पर मौजूद हैं जो साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो पहले स्नान करेगा। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो
तो तमाम साधु संत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कितना वक्त लग जाएगा यहाँ से उन्हें घाट तक पहुँचने में, क्योंकि दूरी काफी लंबी है। बिल्कुल, देखिए अगर बात कर लें तो जो महानिर्माणी अखाड़ा है यहाँ से लगभग 1 से 1.5। चलिए, शायद दीपक से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरी सहयोगी आहना इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। तो जैसे ही अमृत स्नान की शुरुआत होगी तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मनीष भी लगातार बने हुए हैं और दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आना, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो फिलहाल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दीपक जहां पर मौजूद है वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल और आज आप दोनों दिन यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से वहां पर साधु संत पहुंचे हुए हैं। आपने भी कुछ साधु संतों से बातचीत की थी, तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि साधु संत इस समय पर बातचीत कर बहुत खुश होते हैं। अगर आप कभी भी या कोई भी हमारा श्रद्धालु उनके पास जाता है तो उनको आशीर्वाद देना, उनको प्रसाद देना, दक्षिणा देना, बहुत खुश। 45 दिन का मेला है, बहुत खुश साधु। इसी के साथ साथ व्यवस्थाओं से बहुत खुश थे। हाँ, कुछ साधु ऐसे भी थे जिनको कुछ चीजें थी जो पसंद नहीं आई थी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत जितनी भी हमने बात की है, चाहे हम निर्मोही अखाड़ा में गए, निरंजनी अखाड़ा में गए, जूना अखाड़ा में गए, बड़ा उदासीन अखाड़ा में गए हैं, किसी भी अखाड़े में अगर हम गए हैं तो तमाम साधु संत हैं वो हमें हमेशा खुश ही दिखाई दिए और लगातार वो ये कह रहे थे बहुत खूबसूरत यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमारे जो संत महात्मा है उनका ख्याल रखा गया है, जो भी हमारे साधु संत हैं उनके लिए जो तमाम चीजें होनी चाहिए उनकी व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी जो दीपक मौजूद है वो अखाड़ों की तरफ मौजूद अखाड़ा परिषद, यहाँ पर पूरा अखाड़ा परिषद का निर्माण लीजिए, ये पूरा शहर जो बता दिया गया है संगम के पास, और वो तमाम चीजें हैं ये साझा हमारे एशियन जो है वो कर रहा है। ये खूबसूरती जो है अखाड़े से आपको शुरू होती है तक आकर दिखाई। जी राज जी बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। अब दिन जो है यानी कि रोशनी जो है वो धीरे धीरे हो रही है। रात भर तैयारियां चलती रही और तमाम अखाड़ों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये बड़ा आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन किया गया है। तो महाकुंभ का ये आयोजन है सबसे बड़ा और ये पवित्र धार्मिक आयोजन है। 12 साल में ये आयोजन होता है। इस बार 2025 में प्रयागराज में इसका आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल दीपक, अपनी बात पूरी करिए। जी सवाल फिर से दोहराए। बिल्कुल दीपक, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितना वक्त लगेगा अमृत स्नान के लिए साधु संत को पहुंचने में, क्योंकि ये आगे बढ़ना तो शुरू कर चुके हैं। नागा साधु संत की तस्वीरें हम दिखा भी रहे थे एशियन न्यूज पर, लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कितना वक्त लगेगा इन्हें यहाँ से लेकर घाट तक जाने में? निश्चित तौर पर देखिए, अगर राष्ट्रीय बात करें वक्त की तो आप कुछ ही देर में कहीं ना कहीं जो तमाम
संत है, साधु है और नागा साधु है, कहीं ना कहीं इस संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन अभी ये जरूर है कि अभी कुछ दूरी है, क्योंकि लंबा काफिला है, लंबा रथ है, पूरी तरीके से ये जो क्षेत्र है वो भगवामय हो चुका है। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, और तस्वीर दिखा दें कि कहीं ना कहीं जो रथ निकलने की तैयारी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, ये रथ निकल रहा है और इस पर कहीं ना कहीं अभी और कुछ संत जो है, साधु है, वो सवार होंगे और ये रथ सीधे संगम की ओर जाएगा, जहाँ पर तमाम साधु संतों के साथ ये भी रथ में काफिला जुड़ेगा। और बता दें, इससे पहले भी देखा है आपको तस्वीरों के माध्यम से, हमने समय समय पर दिखाया था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा ये क्षेत्र है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। 144 वर्षों बाद जो सनातन की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, और तमाम हमने यहाँ पर लोगों से भी बात की या श्रद्धालुओं से भी बात की, तो उनका खास तौर से कहना है कि जो सरकार ने तैयारियां की थी वो पूरी तरह से अच्छी है, व्यवस्थित है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था पहले के समय में जब बड़े आयोजन होते थे तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज से लोग आते थे या विदेशी श्रद्धालु आते थे, उनको शिकायतें होती थी। इस बार जब हमने बातचीत की लोगों से, उनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार और देश की मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो तैयारियां की थी वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। और आस्था का जो पूरी तरह से ये संगम क्षेत्र है वो कहीं संगम ही नहीं, पूरा देश और कई ऐसे विदेशी श्रद्धालु भी हैं जो पूरी तरह से भगवामय हो चुके हैं। और कुछ तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज के साथ जो कल से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, कुछ घर वापसी के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल, दीपक बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। ये महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। कुल 6 शाही स्नान की तारीखें हैं। हर कोई इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचा हुआ है। एशियन न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महाकुंभ की महाकवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। विशेषकर महापुण्य काल में किया गया स्नान बेहद फलदायी माना जाता है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के सकुशल समापन के बाद अब सभी को प्रतीक्षा है महाकुंभ के महास्नान यानी कि शाही स्नान की, जिसे इस बार नाम दिया गया है अमृत स्नान। तो मकर संक्रांति पर ये महाकुंभ का अमृत स्नान किया जाएगा। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व है, हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, दान करते हैं तो उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। जो ये पंचायती अखाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम जो साधु संत हैं वो स्नान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समय तय किया गया है, 30 से 40 मिनट जो है हर एक अखाड़े को दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है यहाँ पर। तो विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आए। तो भारत की संस्कृति की तारीफ जो है वो विश्व पटल पर हो रही है। तो श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसकी सराहना की है। तो श्री रमता पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रद्धालु पहुंचेंगे यहाँ पर दर्शन के लिए, वही दूसरी तरफ तो तमाम अखाड़े और के जो साधु संत हैं वो पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखा रखे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं महानिर्वाणी अखाड़ा की, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं घाट की तरफ अमृत स्नान के लिए। तो जन सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरह से समागम। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। व्यवस्थाओं का अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, लेकिन
तारीफ हो रही है इन व्यवस्थाओं की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब तक 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनिए। का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में ये जो सैलाब देखने को मिल रहा है, अब तक 1.5 करोड़ लोग जो है डुबकी लगा चुके हैं। तमाम अखाड़ा धीरे धीरे अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है। तमाम साधु संत तैयार हैं अमृत स्नान के लिए। हर एक अखाड़े को समय दिया गया है, उस हिसाब से अमृत स्नान होगा। तो आपको बता दें महाकुंभ पर आज से प्रारंभ हो रहा है अमृत स्नान। तो मकर संक्रांति का दिन है आज और पहला अमृत स्नान आज होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना उत्साह दिख रहा है तस्वीरों में, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर भारी ठंड के बीच तमाम जो श्रद्धालु है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साधु संत भी यहाँ पर मौजूद है जो अमृत स्नान करेंगे। तो महाकुंभ में इस बार पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का स्नान लगातार चल रहा है। आपको बता दें पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ मेला क्षेत्र में कल्पवास भी शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर यह पहला अमृत स्नान होने जा रहा है। आपको बता दें कि स्नान के लिए 10.5 किलोमीटर का घाट तैयार किया गया है। अखाड़ों के संगम प्रवेश के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एशियन न्यूज मौजूद है। 144 साल बाद ये अलौकिक संयोग बना है। इसका महा कवरेज आप लगातार टीवी स्क्रीन पर एशियन न्यूज पर देख रहे हैं। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जो अखाड़ा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नागा साधु संत जो है वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए आने और जाने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो श्रद्धालु इन बाबाओं के दर्शन किस तरह से कर पा रहे हैं दीपक? देखिए, अगर बात करें तो अगर जिस तरह से बात कर ले तो पहले से ही तैयारियां प्रशासन ने कर रखी थी। इनके रूट को पहले से ही कहीं ना कहीं चाक चौबंद किया था, किसी भी तरीके से व्यवस्था बाधित ना हो। तमाम जो श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिले से प्रयागराज पहुंचे हैं, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां की थी और ये तैयारियां कोई एक दिन में नहीं हो पाती। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। बताते चले कि 144 वर्षों बाद जो सनातन की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है यानी महाकुंभ, इसको लेकर प्रदेश सरकार और देश की मोदी सरकार ने भी कहीं ना कहीं तैयारियां की थी। तमाम जो तैयारियां थी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो, और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं वो भी जो ये
अखाड़े बनाए गए। अखाड़े के किनारे रस्सी बैरिकेडिंग के माध्यम से उनको रोका गया और जब अखाड़े के लोग निकल रहे हैं, जब साधु संत निकल रहे हैं, तो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु कहीं ना कहीं उनका दर्शन भी कर रहे हैं। और इसके साथ बात कर ले तो तमाम जो साधु संत है वो महादेव हर हर महादेव के नारों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ बाबा जी है। बाबा जी अगर बात करें तो महाकुंभ का सबसे बड़ा पर्व है और आज मकर संक्रांति है। ऐसे में महानिर्माणी सबसे पहले स्नान करने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आगे स्नान करना चाहिए, हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो समय स्नान करने से अत्यंत लाभ प्राप्त बात करें भी आरोप लगा रहे हैं वोट की है तो संभाल रहे हैं। तो बात ऐसी हो गई बेटा जिस तरह की मैं बात शादी को लेकर बात रहता है बेटा बेटा तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिएगा। तो महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। निर्वाणी अखाड़े के नागा संत त्रिशूल भाला लेकर स्नान के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जो अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए, किस तरह से उनके भाव भंगिमा है, क्या कुछ नजर आ रहा है? जैसे कि अगर हम बात करें निर्वाणी अखाड़े की तो नागा संत त्रिशूल भाला लेकर स्नान के लिए निकले हैं। देखिए, जिस तरीके से जो नागा साधुओं की परंपरा है, ठीक उसी प्रकार जो त्रिशूल भाला होते हैं वो तमाम जो तरह वो तमाम जो साधु संत है वो लेकर अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। लगातार तरीके एशियन न्यूज सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव खबरें आपको ये सारे दर्शकों को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो अखाड़े की परंपरा है ठीक उसी प्रकार अखाड़े की परंपरा के अनुसार जो तमाम साधु संत है वो लगातार अमृत स्नान करने संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। ये और भी जो तमाम जो अखाड़े हैं वो किस से अभी तैयारियां कर रहे हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस है वो किस तरीके से लगाई गई है, इसकी भी निगरानी जिस तरीके से जो महाकुंभ की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे निगरानी रखने के लिए विशेष तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी लगाई गई है। देखिए, अभी ये कहा जाता है और कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार सुदुरुस्त की जा चुके हैं और भी तमाम अखाड़े के जो दृश्य है, देखिए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अभी कुछ देर बाद ही ये अखाड़ा भी अपने लाव लश्कर के साथ सही अंदाज में ये अपना अमृत स्नान करने ये अखाड़ा भी जाएगा। तमाम जो इस अखाड़े के संत महात्मा है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, वो सब तैयार हो चुके हैं। उनकी जो झांकियां है वो तैयार हो रही हैं। हाथी और ऊंट घोड़े जो पालकी है वो भी पूरी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अखाड़े की जो परंपरा है ठीक उसी प्रकार ये तैयारियां जब पूरी कर चुके हैं और लगातार जो है, देखिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो इनका लाभ लश्कर है वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। तमाम जो साधु संत हैं वो भी पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं। देखिए, एक बेहद बहुत अलौकिक दृश्य जो है इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ये लगातार जो बात सामने आ रही थी कि जो अखाड़े की जो परंपरा है ठीक उसी प्रकार ये अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं वो अपनी तैयारियों में जो है जुटे हुए हैं। जी, लगातार ये तस्वीरें हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले तस्वीरें एशियन न्यूज पर जो दर्शक घर बैठे हैं वो बिल्कुल प्रयागराज की तस्वीरें एशियन न्यूज पर घर बैठकर देख सकते हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा का ये अमृत स्नान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 144 साल बाद ये अलौकिक संयोग बना है। ये तस्वीरें दर्शकों तक एशियन न्यूज की तरफ से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तैयारियां जो हैं वो देर रात से ही शुरू हो गई थी और आपको बता दें
कि ये पूरा आयोजन है, इसे लेकर काफी समय से तैयारियां की जा रही थी। महाकुंभ का पहला शाही स्नान जो है वो शुरू होने जा रहा है। निर्वाणी अखाड़े के नागा जो संत हैं त्रिशूल भाला लेकर स्नान के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले साधु संतों ने रात भर शाही स्नान की तैयारी की। किन्नर अखाड़े के संत जो है जूना अखाड़ा पहुंचे। जूना के साथ ही वो शाही स्नान जो है वो करेंगे। तो शाही स्नान, अमृत स्नान देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। लगातार ये तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रात 2 बजे से ही संगम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो लाखों की संख्या में लोग यहां पर अमृत स्नान देखने के लिए पहुंचे हैं। तो संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 13 अखाड़े हैं, तो 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए फिलहाल लेटे हुए जो हनुमान मंदिर है उसे बंद कर दिया गया है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ भी अगर संदिग्ध गतिविधियां अगर पाई जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। यानी कि जो हमारे जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो अमृत स्नान है, पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं त्रिवेणी संगम पहुंच गए हैं। विदेशी भक्त भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो नागा साधु जो है वो संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो त्रिवेणी संगम पर ये स्नान जो है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप त्रिवेणी संगम पर ये मकर संक्रांति के मौके पर स्नान जो है वो शुरू हो गया है। तो महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो गया। निर्वाणी अखाड़े के नागा संत त्रिशूल भाला लेकर स्नान के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मनीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मनीष, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ लोग स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मौजूदगी इस वक्त अखाड़े के बाहर है। यानी कि मैं जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं वो तस्वीर नहीं है और मैं दूर हूँ। मैं अखाड़े के बाहर हूँ। तो अखाड़े के बाहर की जो स्थिति है वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। देखिए, लगातार जो श्री निरंजनी है उसके जो तमाम साधु संत है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे ही महानिर्वाणी की जो परंपरा के अनुसार उनका अमृत स्नान होगा, ठीक उसके बाद जो तमाम ये अखाड़े हैं वो भी लगातार धीरे धीरे वहां पर जो है प्रस्थान करेंगे। और जो 13 अखाड़े हैं वो अपनी परंपरागत अनुसार जिस तरीके से वो अमृत स्नान है वो करते नजर आएंगे। इसके बाद जिस तरीके की व्यवस्था, अगर श्रद्धालुओं की बात करूं तो तमाम जो श्रद्धालु हैं आज बेहद खचाखच माहौल है। क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो काफी भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर जो देश विदेश से श्रद्धालु चलकर आ रहे हैं बड़े ही अच्छा भक्ति भाव से आज संगम नगरी के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और तमाम वो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य भव्य डिजिटल हो रहा है, बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। मनीष बने रहेगा हमारे साथ। मेरी सहयोगी आहना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आहना, क्या कुछ तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रही हैं? भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। तमाम जो श्रद्धालु है वो भी मौजूद है। इसके अलावा साधु संतों का जमावड़ा भी हम देख पा रहे हैं।
बिल्कुल राजश्री, मेरे सहयोगी आनंद जो है तस्वीरें, जिसको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव घाट की तस्वीरें हैं। घाट पे आप देखिए, ये जो आपको बीच का एरिया दिख रहा है ना राजश्री, जो खाली एरिया है, यहीं से वो पेशवाई शुरू होगी। एक एक करके 13 अखाड़े यहाँ पर आएंगे और वो 13 के 13 अखाड़े अपने यहाँ पर पेशवाई करेंगे। अपने जो भी अखाड़ों की सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, उसको यहाँ पर दिखाएंगे। और फिर उसके बाद से जैसे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ से जो शॉट्स होंगे, यहाँ से जो पेशवाई होगी हमारे सीधे की तरफ से, वहाँ घाट की तरफ जाएगी, वो घाट की तरफ जाएगी। मेरे सहयोगी वो दिखा रहे हैं, वो घाट की तरफ, वो तमाम जो साधु संत होंगे घाट की तरफ जाके वहाँ है जो आस्था की डुबकी लगाई देगी। वो प्रयाग स्थल है, वो तीर्थराज स्थल है जहाँ पर 3 नदियां यानी कि गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती कहा जाता है, वो पवित्र संगम वो है जहाँ पर वो स्नान करेंगे। और ये देखिए पूरा खाली पहले ही करवा लिया गया है। 5:15 पर वो समय है जब सन्यासियों का वहां से निकलना शुरू हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर वो आएंगे 6:15। 2 पुल उन्हें पार करने होता है। पीपा पुल है, पीपा पुल के इस पार उन्हें वो आना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ पर वो पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटे का समय आराम से लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से नाचते, झूमते, गाते, वो नजारा, अद्भुत नजारा होगा राजश्री, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये हम आपको बता दें। जो रास्ते हैं उसे पूरे तरीके से रूट जो है डाइवर्ट कर दिए गए हैं। देखिए ये जो आपके सामने रूट आपको दिखाया जा रहा है, ये उनकी पेशवाई का है, यानी कि यहाँ से वो आएंगे। उसके बाद इसी के साथ साथ एक और आपको बता दूं कि दूसरा एक रूट है जहाँ से उनको आने के लिए यहाँ पर पहले रखा गया था, वो उधर, जितनी आप भीड़ देख पा रहे हैं, इस भीड़ के उधर ही एक रास्ता है। हालांकि ऐसी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे क्योंकि बहुत सारे मीडिया सेंटर्स भी हैं, इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद है। लेकिन आप श्रद्धालुओं की संख्या से देखकर समझ जाइए, पूरी रात ये कल दोपहर से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि बस एक झलक अपने संतों को, साधुओं को, अपने महामंडलेश्वर को ये एक बार देख लें। वो जो दृश्य है जो आज 144 साल बाद कहा जा रहा है कि महाकुंभ आया, वो दृश्य बस एक बार अपनी वो नजरों में कैद कर ले, उसके लिए उस दृश्य के साक्षी बन जाए। सिर्फ उसके लिए वो आगे जाकर बैठेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं आज सुबह से ही, कल रात, कल शाम से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इस एक पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। जी राजश्री, जी बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। तो महाकुंभ की ये महाकवरेज और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दरअसल साधु संत के दर्शन करने के लिए भी ये पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा है जो आगे बढ़ रहा है अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो अमृत स्नान करेगा और 13 अखाड़े हैं जो अमृत स्नान करेंगे। तो आपको बता दें 6:15 बजे घाट पर पहुंचेगा ये महानिर्वाणी अखाड़ा और 40 मिनट का लगभग समय दिया गया है स्नान के लिए और 6:55 पर घाट से वापस शिविर के लिए यह अखाड़ा रवाना हो जाएगा। तो 1 घंटे का वक्त लगेगा शिविर तक पहुंचने के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से जो यहाँ पर अखाड़ा पहुंचे हुए हैं और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रनिंग आएगी, आप चल के नहीं आएगी। श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में ये पहला अमृत स्नान, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर और जो भी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है उन्हें कंट्रोल करने का काम तमाम सुरक्षा कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तमाम सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो सटीक तरह से चलती रहें। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं, घाट की तरफ जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए। अमृत स्नान का खास महत्व है, धार्मिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी
और 144 साल बाद ये संयोग देखने को मिल रहा है। तो मकर संक्रांति पर ये पहला स्नान होने जा रहा है। आपको बता दें कि आज ये स्नान होगा, उसके बाद मौनी अमावस्या को ये अमृत स्नान होगा और उसके बाद तीसरा जो है वो वसंत पंचमी को होगा। इसके अलावा जो श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, घाट पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाही स्नान को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु संगम में पहुंचे हैं। 2 बजे से ही संगम जहां शाही स्नान होना है वो फुल जैसा नजर आया। रात 2 बजे से इस तरह की तस्वीरें नजर आई। लाखों की संख्या में लोग शाही स्नान देखने के लिए यहाँ पर उत्सुक हैं। सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं, लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ को। आना हमारे साथ बनी हुई है। आना लगातार और भी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछ रही हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, जैसा कि आप भी तस्वीरें दिखा रही हैं और इसके अलावा दीपक और मनीष भी तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रशासन के सामने इसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। तो क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाई? क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल है वहां पर? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर देखा जाए प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन सिर्फ बहुत मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा, बल्कि बहुत अच्छे से लोगों के साथ यहाँ डील भी कर रहा है। अगर देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही यहाँ पर जवान नहीं, पूरे देश से यहाँ पर जवान बुलवाए गए हैं। और हमने कुछ जवानों से बात भी की थी राजश्री। उस समय पर वो जो जवान थे, कुछ जवान दिल्ली से आए थे, कुछ हरियाणा से आए थे, कुछ ऐसे जवान जो मुंबई से भी आए थे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। जवानों को सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, जवानों को देश के हर कोने से यहाँ पर बुलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सहयोग, उनसे सहयोग लेकर करवाई जा रही है और श्रद्धालुओं का बहुत ख्याल जो है यहाँ पर रखा भी जा रहा है। राजश्री, देखने को अगर यहाँ पर अगर देखें तो 60,000 से भी ज्यादा जवान हैं जो तैनात किए गए हैं मौके पर। और श्रद्धालुओं की संख्या तो आप जानते ही हैं कि 40 करोड़ जो है अभी तक बताया जा रहा है कि जी। तो देखिए भी तो बहुत कम जवान होने के बावजूद भी जवानों ने बहुत अच्छे से और बहुत मुस्तैदी से तमाम काम किए हैं, बहुत खूबसूरती से तमाम काम किए गए। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं भी कोई कोताही, कोई कमी नजर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। तो महाकुंभ बेहद दुर्लभ आयोजन है और जो 12 पूर्ण कुंभ यानी कि 144 सालों के बाद एक बार आता है और बिल्कुल यही आयोजन है, इसलिए इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस दुर्लभ आयोजन की अगर हम बात करें तो आपने भी बाबा जो साधु संत वहां पर पहुंचे उनसे बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना था इस दिन को लेकर, इस महा आयोजन को लेकर? देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ लगभग कई सालों के बाद, यानी कि जो 12 साल के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो तमाम जो संत समाज है उसमें एक प्रकार से अगर माने तो हर्ष का, क्योंकि जो तमाम साधु संत हैं वो लगातार जो है इस अमृत स्नान की तैयारी में जुटे हुए थे। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा था। मैंने भी ग्राउंड जीरो पर कई संत महात्माओं से बात किया था, तो संत महात्माओं का साफ तौर पर कहना था कि इस बार का जो महाकुंभ होगा बेहद अलौकिक और आध्यात्मिक होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संत समाज की खुशियां हैं वो भी देखी जा रही थी। साथ ही साथ जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देश में बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और जो विदेशी सैलानी है वो भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हालांकि रात्रि, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से अभी जो गैर हिंदू थे वो भी घर वापसी कर रहे हैं, वो भी सनातन धर्म को अपनाए हैं। तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर सनातन धर्म में अभी सनातन धर्म को लेकर धर्म संसद की भी बात संतों की तरफ से की जानी थी। हालांकि इसमें देखिए अभी कई प्रकार के जो है धमकियां भी इस महाकुंभ में जो है दी गई, लेकिन योगी सरकार की जो फोर्स है और इसके बाद जो तमाम जो नागा फोर्स है, संत समाज ने भी एक अल्टीमेटम दिया था। जिस तरीके से तमाम जो धमकियां दी गई थी, जो धमकियां देने वाले लोग थे उनको भी एक प्रकार से बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया गया था कि पुलिस फोर्स तो बाद में आएगी, लेकिन जो उनकी नागा फोर्स है वो सबसे पहले इनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएगी। जो भी खालिस्तानी आतंकी पन्नू था, नसर पठान था, जो तमाम आतंकवादी कनेक्शन से जुड़े हुए जो भी जितने भी आतंकवादी लोग थे, जो भी धमकियां दे रहे थे, उनको भी एक अल्टीमेटम सरकार की तरफ से और संत महात्माओं की तरफ से लगातार दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य भव्य अलौकिक हो रहा है, बल्कि इस बार ऐतिहासिक और
आध्यात्मिक भी हो रहा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसको लेकर के जो तमाम संत समाज है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अभी जिस तरीके से महानिर्वाणी सबसे पहले वो स्नान कर रहा है, अमृत स्नान कर रहा है, इसके बाद जो तमाम अखाड़े हैं वो बारी बारी स्नान करेंगे। जो सनातन की परंपरा है उसी विधि विधान से जो है सनातन धर्म से जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है उसी के अनुसार ये तमाम जो संत समाज है और तमाम जो संत समाज के लोग हैं वो लगातार अमृत स्नान करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। मनीष बने रहेगा हमारे साथ, आना भी जुड़ गए, आना जुड़ी हुई है लगातार हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आना, आपको भी याद होगा कि 2021 में इससे पहले कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। महाकुंभ तो इस बार हो रहा है, कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कोरोना काल चल रहा था, 30 दिन का करना पड़ा था, अप्रैल के महीने में ये हुआ था। तो ऐसे में इस बार का भी ये कुंभ काफी खास हो जाता है, क्योंकि पिछले बार के कुंभ में काफी बंदिशों के बीच कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार यह आयोजन और भी भव्य है। चलिए, शायद आना तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपको भी याद होगा, कोरोना काल को लेकर मैं बात कर रही थी। 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था हरिद्वार में। कोविड था, कोविड की वजह से समय जो है वो कम रहा, काफी बंदिशों के बीच कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। तो ऐसे में इस बार का ये महाकुंभ और भी खास हो जाता है, क्योंकि पिछला कुंभ बहुत सारे लोग जैसा होता है वैसा देख नहीं सके थे। बिल्कुल, देखिए अगर राष्ट्रीय बात करें तो उस समय अब भारत ही नहीं, भारत के प्रयागराज ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं वो दर्द झेल रहा था। जिस तरह से कोविड के दौरान कहीं ना कहीं जब कुंभ का आयोजन किया गया था, कम दिनों में इसका आयोजन किया गया था, और इसके साथ कहीं ना कहीं तमाम जो सनातनी लोग थे इसमें भागीदारी नहीं कर पाए थे। इस बार जो सरकार की थीम थी भव्य दिव्य डिजिटल और भव्यता अखंडता, तो तमाम नारों के साथ कहीं ना कहीं जो महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। देखिए जिस तरह से भक्ति गानों पर थिरक रही हैं, अपने कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवामय माहौल है। जानते हैं कहाँ से हैं, क्या नाम है? आज आप देख रही हैं तमाम जो साधु संत है, आज शाही स्नान भी है, मकर संक्रांति है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे मिला है जो पर्व का, जो हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, हमको ताली बजाने का और ये देखने का हमको बहुत बड़ा हमारा भाग्य है जो हम उनको दर्शन मिल रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। हमने तो यही देखा है कि हमको इस दुनिया में भगवान मिल गए, इतना अच्छा लग रहा है। आप राजस्थान जयपुर से सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ महिलाएं और कुछ जानेंगे आज वो प्रयागराज में, पहले तो कहाँ से आप कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सुंदर व्यवस्था है, साफ सफाई स्वच्छता का बहुत बहुत ही बढ़िया। आज साधु संतों की शाही स्नान है, मकर संक्रांति का पर्व है। आप लोग राजस्थान से आइए तो आप परमात्मा की जरूर लगाएंगे। कितने लोग आए हैं? हम लोग आ गए थे यहाँ पे 12 तारीख को आ गए थे, और हम 12 से 16 तक हम यही रहने वाले हैं। 12 को आ गए। तमाम
राज्यों से लोग कहीं न कहीं बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे। हम तस्वीरें दिखा के कहीं न कहीं जिस तरह से बात करें, तमाम अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं और कहीं न कहीं बात करें तो बड़ी संख्या में साधु संत आस्था के संबंध में डुबकी लगाएंगे अपनी मनोकामना और देश को स्वस्थ और देश को स्वस्थ रखने की कामना के लिए कहीं न कहीं आस्था के संबंध में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। वही बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, सरकार की जो अग्रिम योजना है, सरकार ने पहले से कहीं न कहीं महाकुंभ को लेकर विशेष तैयारियां की थी और उस पर देश की योगी सरकार खासतौर से कह रही थी धार्मिक आयोजन कीजिए, हमारे पास बजट अभी कोई नहीं है। तो आज साफ तौर से जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादा किया था तो वो कहीं न कहीं तस्वीरों के माध्यम से जब जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दीपक बने रहेगा हमारे साथ। आना दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। आना, अब कुछ ही देर और बाकी है, जो संत है वो जल्द ही वहां पर घाट पर पहुंचने वाले हैं। अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उत्साह किस तरह का देख पा रहे हैं आप, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अमृत स्नान देखने के लिए भी। राज्य अगर मैं उत्साह की बात करूँ ना, तो उत्साह तो मैं श्रद्धालुओं में यहाँ पर बीते दिन से ही देख पा रही हूँ, क्योंकि वो बीते दिन ही अगर देखा जाए तो यहाँ घाट पर पहुंच भी चुके थे और तमाम यहाँ पर जो की चीजें होने वाली हैं, चाहे वो पेशवाई है, स्नान है या नागा साधुओं का या अपने संतों का, आप आवाज से भी पीछे सुन पा रही होंगी, जो उत्साह है वो कम नहीं होगा। जय घोष हो रहे हैं, जय महाकाल के जय घोष यहाँ पे हो रहे हैं, हर हर महादेव के जय घोष, जय नारे यहाँ पर लग रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पुराणों की अगर माने, ग्रंथ कथाओं की अगर माने, तो 4 ऐसे स्थान थे जहाँ पर अमृत मंथन के समय वो अमृत गिरा था, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा स्थान था वो हमारा तीर्थराज, हमारा प्रयाग। और उस प्रयाग की जो मान्यताएं हैं, इस खूबसूरती को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ इस शब्दों में, कि इतनी खूबसूरत इस समय पर ये समय लग रहा है, इस समय ये नजारा लग रहा है मैं आपको कहूँ तो। और सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है। वहाँ से पेशवाई एक निकल चुकी है और पेशवाई की अगर हम बात करें तो अब 6:15 पर यहाँ घाट पर पेशवाई पहुंच जाएगी। पहली पेशवाई जो नागा साधुओं की होगी, और मैं बार बार ये बता रही हूँ कि पहले देवता स्नान करेंगे। देवता स्नान करने का मतलब होता है कि उनके पास जो शस्त्र होते हैं ना, उन शस्त्रों नागा साधु थे जिनको सुरक्षा के लिए अखाड़ों के रखा जाता था, और इसीलिए यही महत्व है कि पहले नागा साधु जो है स्नान करते हैं और इसी के साथ जो है पहले उनके शस्त्र स्नान करते हैं। उन शस्त्रों को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद आएंगे तमाम अखाड़े और उसके बाद शैव अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा। शैव अखाड़ा लगातार सबको पता ही है। शैव अखाड़ा मतलब जो शिव की उपासना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं। इसमें भी 6 अखाड़े आते हैं। वैष्णव अखाड़ा यानी जो विष्णु की साधना करते हैं। फिर आते हैं तो बड़ा उदासीन अखाड़ा, माफ कीजिएगा, उदासीन अखाड़ा। और उदासीन अखाड़ा वो होते हैं जो नानक की साधना करते हैं। तो ये अलग अलग भागों में बांटा गया है और उसी हिसाब से, उसी क्रम अनुसार ये तमाम अखाड़े जो है स्नान भी करेंगे और इनको समय भी निर्धारित कर दिया गया है किस समय पर आप निकलेंगे और किस समय पर जाएंगे। अगर हम समय के हिसाब से देखें ना, तो आप देखिए 5 बजे से ये शुरू होगा और उसके बाद ये पूरा जो समय है ये चलेगी, स्नान है ये चलेगा आज शाम 8 बजे तक। और कहा यह भी जाता है कि जो त्रिवेणी संगम जहाँ पर है, वहाँ पर तो सिर्फ हमारे साधु संत महात्मा स्नान करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक और यहाँ पर स्थान दिया गया। ठीक है, आना बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हलचल है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से नजर आ रही हैं? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसमें नागा साधु संत हैं जो पहुंच रहे हैं घाट की तरफ अमृत स्नान करने के लिए। आपको बता दें, नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो पूरी तरह से सांसारिक जो मोह माया से मुक्त होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त रहते हैं। नागा साधु तपस्वी जीवन जीते हैं। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये संसार की सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता
और साधना की मिसाल पेश करते हैं। नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नागा का शाब्दिक अर्थ ही खाली होता है। लेकिन ऐसे 17 श्रृंगार जो नागा साधु जो है अवश्य करते हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नागा साधुओं का जो श्रृंगार है वो भी अलग तरह का होता है, जिसमें भभूत है, लंगोट है, चंदन है, चांदिया लोहे के बने पैरों के कड़े हैं, रोली का लेप होता है, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, कमंडल, जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष। ये तमाम चीजें आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी नोटिस कर सकते हैं। साथ जुड़ गए हैं दोबारा से मनीष। अभी इस वक्त आप प्रयागराज में महाकुंभ के कवरेज के दौरान उस परिसर में कहां पर मौजूद हैं? आसपास क्या कुछ नजर आ रहा है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम नागा साधुओं के बारे में बात कर रहे थे। तो 17 तरह के श्रृंगार जो है नागा साधुओं के जीवन में बहुत खास अहमियत रखते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल शाही अंदाज में ये अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, हरिद्वार, उत्तराखंड, श्री रमता पंच परमेश्वर। अब ये तमाम अलग अलग जगहों के जो अखाड़ा है, पंचायती अखाड़ा के जो महानिर्वाणी के जो अंतर्गत आते हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और महानिर्वाणी का पहले जो है अमृत स्नान होना है। तो एशियन न्यूज पर महा कवरेज लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
महाकुंभ में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों का अमृत स्नान। 144 साल बाद बना अलौकिक संयोग। संगम नगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। कहा, भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने का ये पर्व। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के नारायणा विहार में प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया लोहड़ी त्योहार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर पोंगल समारोह में भी लिया हिस्सा। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, उन्होंने मुझे गालियां दी, मैं उनके बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई देश बचाने की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की जिला अध्यक्षों की घोषणा। वंदना खंडेलवाल को नीमच, राय सिंह सेंधव को देवास और आलोक तिवारी को अशोकनगर से बनाया गया जिला अध्यक्ष। महाकुंभ का महा कवरेज आप देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाकुंभ की। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच रहा है अमृत स्नान के लिए और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज पर। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो तमाम नागा साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए और इस अमृत स्नान को देखने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 144 साल बाद ये संगम बना हुआ है। नागा साधुओं के बारे में कई तरह की बातें जो प्रचलित हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागा साधु हम उन्हें कहते हैं जो पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त रहते हैं। तो एक तरह से साधु संतों के लिए ये त्यौहार से कम नहीं है। अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं तमाम नागा साधु जो तपस्वी जीवन जीते हैं। संसार की सभी चीज़ों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल ये पेश कर रहे हैं। नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं होता। नागा का अर्थ ही है खाली। लेकिन ऐसे जो 17 श्रृंगार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर नागा साधु यहाँ पर भभूत से लपटे हुए हैं, लंगोट पहने हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं। चांदी या लोहे के बने पैरों के कड़े नजर आएंगे आपको। पंचकेश यानी कि लठ को 5 बार घुमाकर लपेटा हुआ है इन्होंने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोली का लेप है, अंगूठी उनके हाथ में नजर आएगी, फूलों की माला आप देख सकते हैं। हाथों में चिमटा भी नागा साधुओं के हाथों में नजर आ रहा है। डमरू है, कमंडल है, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करते हैं नागा साधु। जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष, इनके जो 17 श्रृंगार हैं ये काफी अहम है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ का पहला स्नान जो है अमृत स्नान वो शुरू हो गया है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू लिए यहाँ पर जो साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधु जो पूरे शरीर पर भस्म और भभूत के साथ घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत स्नान के लिए, संगम के लिए निकल चुके हैं। तो सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले हैं। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में पहुंचे हैं। देश दुनिया से भक्त जो है यहाँ पर पहुंचे हैं साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए और काफी उत्सुक भी है। ये नज़ारा साफ देखने को मिल रहा है। संगम की ओर से जाने वाली सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला है। शाही स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि भीड़ को देखते हुए हनुमान मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है जो काफी फेमस है, उसे बंद किया गया है।
भीड़ संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री जवान तैनात है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहला स्नान जो होगा ये अमृत स्नान महानिर्वाणी अखाड़ा का। तो आना हमारे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। आना, धीरे धीरे जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है। आप अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं वहां पर? बिल्कुल राजश्री, अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, क्योंकि इस तस्वीरों को देखकर जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो खुद से ऐसा लगा कि मानिए कि सब देवी देवता हमारे धरती पर उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है, इतनी मनमोहक तस्वीरें हैं कि ये तस्वीरों को देखकर अगर सच में देवी देवता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इतनी खूबसूरत तस्वीरें। अब आपको मैं बता दूं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। क्या हुआ, देखिए पहले ध्वज लेकर गए, क्योंकि एक परंपरा होती है हर अखाड़े के आने की। पहले ध्वज लेकर आते हैं, ध्वज का सम्मान किया जाता है और ध्वज आते हैं, शस्त्रों का सम्मान किया जाता है, फिर उन्हें स्नान कराया जाएगा। उसके पीछे होते हैं नागा साधु। वो नागा साधु जो कठोर तपस्या करते हैं। इसी के साथ हमारे जी तो आना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे आगे भी। आपको जैसा कि वो जानकारी भी दे रही थी कि ध्वज को लेकर वो बता रही थी कि ध्वज लेकर जाया जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु जो है काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो अखाड़ा है वो आगे बढ़ रहा है और उसकी भव्य तस्वीरें जो है आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मनीष, आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अगर हम घाट की बात करें तो अमृत स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा बस पहुंचने ही वाला है, 6:15 बजे का वक्त है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरीके से महानिर्वाणी अखाड़ा है वो स्नान के लिए वहां पर संगम पर पहुंचने वाला है। हालांकि जो अन्य अखाड़े हैं वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, ये वो दृश्य है कि किस तरीके से ये जो अखाड़े हैं ये पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये पूरे तैयार हो चुके हैं। लगातार जो तैयारियां हैं ये घोड़े जो है, ये जो घोड़े हैं देख रहे हैं किस तरीके से ये अपनी तैयारी में जो पुलिस के जवान है वो लगातार जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, इसके पीछे ठीक पीछे जो संत महात्मा है वो किस तरीके से घोड़े पर सवार होके जो है वो अपनी तैयारियों में स्नान करने की दिशा और दशा में तैयार हो चुके हैं। और तमाम जो महात्मा संत महामंडलेश्वर है वो भी पूरी तरीके से तैयार होते नजर आ रहे हैं। देखिए कितना भव्य नजारा है यहाँ का, जो लगातार अभी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। लगातार ये एशिया न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से आनंद अखाड़ा पंचायती है ये भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। साथ ही साथ जो और अखाड़े हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं कि ये घोड़े किस तरीके से अभी तैयार हो गए हैं। अभी ये जो है आगे बढ़ने की स्थिति में है। लगातार जो है ये घोड़े आगे बढ़ रहे हैं और इसके पीछे देखिए किस तरीके से जो संत महात्मा है वो किस तरीके से घोड़े पर सवार हैं और लगातार जो है इनका जो सिलसिला है लाव लश्कर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सकते हैं जिस तरीके से जो नागा सन्यासी है वो घोड़े पर विराजमान है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से तो चारों तरफ पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। हालांकि इन सबके बीच में श्रद्धालु भी लगातार इनके दर्शन के लिए लगातार जो है आगे पीछे खड़े हुए हैं। तो एक महाकुंभ का जो नजारा है बहुत ही अलौकिक और अद्भुत लग रहा है। और देख सकते हैं कि लगातार प्रतिनिधि जो श्री आनंद अखाड़ा पंचायती है वो भी स्नान अमृत स्नान के लिए अभी अपने शिविर से रवाना होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और वाकई ये नागा साधु संत हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं। मनीष, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले जो अमृत स्नान करेगा वो है महानिर्वाणी अखाड़ा और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो अखाड़ों के परंपरागत पूर्व से निर्धारित क्रम के अनुसार यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि 6:15 बजे के लगभग यानी कि कुछ ही देर बाद ये अमृत स्नान होगा। घाट पर पहुंचेगा महानिर्वाणी अखाड़ा। 30 से 40 मिनट तक का वक्त है
और 6:55 में ये जो स्नान है, अमृत स्नान है, वो खत्म हो जाएगा महानिर्वाणी अखाड़ा का। उसके बाद दूसरे अखाड़े की जो बारी वो आएगी, वो है श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत जो है वो स्नान करेगा। तो जो दर्शक घर बैठे हैं और दर्शन उन्हें अमृत स्नान के हम करवाने जा रहे हैं, एशियन न्यूज पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे 4 रिपोर्टर मौजूद हैं, मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बिल्कुल एशियन न्यूज के साथ आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं अमृत स्नान का। कुछ ही देर में अमृत स्नान शुरू होगा महानिर्वाणी अखाड़ा का। 6:15 का जो समय है वो तय किया गया है। तो हर हर गंगे के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो अखाड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। नागा साधु संत यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान शिव के उपासक हैं नागा साधु संत, और तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं लगातार। मेरे सहयोगी आना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। आना, कुछ ही वक्त और बाकी है, 6:15 में अमृत स्नान जो है शुरू हो जाएगा महानिर्वाणी अखाड़ा का। तो कुछ देर पहले आना जैसे कि बता रही थी कि वाकई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा, अलौकिक इसे कहा जा सकता है। आपको बता दें महानिर्वाणी अखाड़ा जो सबसे पहले अमृत स्नान करने जा रहा है, क्रम जारी हुआ है, उसमें सबसे पहले है महानिर्वाणी अखाड़ा। 6:15 का वक्त तय है, कुछ ही देर और बाकी है, मात्र 5 मिनट का समय और बाकी है। महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो यहाँ पर अमृत स्नान करता हुआ नजर आएगा, और इसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी शस्त्रधारी अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा जो है, महाकुंभ मेले में इनकी पेशवाई हुई और महानिर्वाणी अखाड़े का नगर प्रवेश भी काफ़ी अद्भुत था। वो तस्वीरें भी जो नजर आई थी काफ़ी अद्भुत रही, आकर्षक रही। हाथी, घोड़े, हजारों नागा साधुओं की उपस्थिति ने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह को और चरम पर पहुंचा दिया था जब ये नगर में प्रवेश करते नजर आए थे। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें अभी भी नजर आ रही है। जिन 2 रास्तों का हम जिक्र कर रहे थे, जिन रास्तों से जो साधु संत हैं जाएंगे अमृत स्नान के लिए घाट पर, ये वही रास्ता है जहाँ से साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। आजू बाजू आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलिंग लगाकर सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पर तैनात हैं। उन्हें जो श्रद्धालु हैं उन्हें रोका गया है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं अमृत स्नान देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संख्या ज़्यादा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित वहाँ पर कर रहे हैं। पल पल पर अपडेट ले रहे हैं, पैनी नज़र है यहाँ पर और कंट्रोल में है सब कुछ। तस्वीरें जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो जवान जो है यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रहे हैं। तो महाकुंभ का मतलब ही है 12 साल बाद ये होता है और 12 बार पूर्ण होने पर जो कुंभ है, जो 12 बार जब पूर्ण होते हैं तो वो 144 साल बाद आते हैं, और ये जो कुंभ है वो 144 साल बाद आया है। तो महाकुंभ ये मनाया जा रहा है
इसलिए ये खास तैयारियां की गई है। तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो 13 अखाड़े हैं जो यहाँ पर अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। अब तक इसका नाम शाही स्नान रहा, लेकिन इस बार जो स्नान हो रहा है अलौकिक संयोग बन रहा है 144 साल बाद, तो इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। तो महाकुंभ मेला अखाड़ों के परंपरागत पूर्व से निर्धारित क्रम के अनुसार अमृत स्नान की तिथियों के अनुसार यहाँ पर अखाड़े पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। बस कुछ ही देर और, लगभग 1 से 2 मिनट का वक्त बाकी, अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा यहाँ पर अमृत स्नान के लिए पहुंच रहा है। 6:15 का वक्त तय है। तो 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना है, क्रम जारी कर दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मकर संक्रांति है तो पूजा पाठ की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिल्कुल शाही अंदाज में ये तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले जब राजा महाराजाओं का युग रहा करता था, उस वक्त साधु संत जो है राजा महाराजाओं के साथ ही स्नान किया करते थे। तो ये शाही आयोजन होता था। आना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आना, अब अमृत स्नान की बारी है। महानिर्वाणी अखाड़ा बस पहुंचने ही वाला है घाट पर। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहाँ पर? मैं राजश्री, मैं बार बार कहूंगी यही बात कि आज ये जो समय है, ये समय ऐसा लगेगा कि साक्षात देवी देवता यहाँ प्रयागराज में विराजमान है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। इतना खूबसूरत, इतना अद्भुत, अलौकिक नजारा आपको आज देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अब हो क्या रहा है। देखिए, नागा साधु जो थे वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, क्योंकि समय उनका निर्धारित किया गया, 40 मिनट निर्धारित किया गया। अब महानिर्वाणी अखाड़ा क्योंकि रास्ते में होगा, अब वो आ ही रहा है और उनके लिए वो तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जैसे कि साफ सफाई करना, जगह को खाली करा देना। हमारे जवान मुस्तैद है, जवान जो है हमारे तैनात है और जवान लगातार उस रास्ते को खाली करें ताकि कोई भी शख्स, कोई भी आम जनता जो उस रास्ते में ना आए, क्योंकि इन सभी का एक समय निर्धारित है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं वो अखाड़ा आ चुका है, आगे एक और अखाड़ा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और अब ये वाला अखाड़ा जाएगा। आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा जो है आगे लगातार बढ़ता हुआ और अपने तट की तरफ जा रहा है। तट से होता हुआ वो संगम, जहाँ पर बता ही रही हूँ कि जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है, वहाँ पर जाकर स्नान करेगा। जी राजश्री। बिल्कुल आना, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है क्योंकि श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अखाड़ा के जो साधु संत हैं उनके दर्शन करने के लिए, अमृत स्नान देखने के लिए। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या देख पा रही है, कितने की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे होंगे? ये भी खबर मिल रही है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी कह रही हैं, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। मैं बार बार ये बता दूं कि श्रद्धालुओं से डुबकी लगाने का जो बंदोबस्त है वो अलग किया गया है। हाँ। लेकिन जो त्रिवेणी संगम पे आपको यहाँ पर स्नान करना पड़ेगा। जो करना चाहूंगी, क्या आप अभी त्रिवेणी संगम के पास ही मौजूद है जहाँ पर तमाम अखाड़े के जो लोग हैं, जो साधु संत है, तमाम अखाड़ा वहाँ पर पहुँचेगा? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल त्रिवेणी संगम पर ही हम मौजूद हैं राजश्री। त्रिवेणी संगम पर जो है ना, संगम के भी 2 भाग, क्योंकि संगम एक है वहाँ पे जहाँ पर तीनों नदियाँ मिल रही है, वहाँ पर अपने साधु संत स्नान करेंगे, लेकिन दूसरी ओर एक और घाट है वहाँ पर, उस घाट पर जो श्रद्धालुओं को रखा गया है। हाँ। वो जो घाट है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान कर लिया। लेकिन अब इसको मापा कैसे जाता है कि 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, लेकिन उसके भी मापने का तरीका है। जब यहाँ जिस तरह से ड्रोन के जरिए नजर रखी जाती है या एंट्री के जरिए नजर रखी जाती है, तो उसके हिसाब से उन मानकों को तय किया जाता है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अभी तक डुबकी लगा ली। अब जो है, अब अमृत स्नान के लिए, क्योंकि देखिए शाही स्नान होता है, लेकिन आज इसे अमृत स्नान ने कहा गया क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। इसी कारण इसे अमृत स्नान कहा जा रहा है, क्योंकि साक्षात ऐसे योग बन रहे, ज्योतिषी योग, कि ये जो समय है ये अमृत समय है, इसी से अमृत स्नान किया जा रहा है। और अब जो है अखाड़े अपने पहुंच चुके हैं और वहां पर अब स्नान कर रहे हैं। क्योंकि मैं अब लगातार, आप बता भी रही हैं कि निर्वाणी अखाड़ा कर रहा था स्नान, अब समय हो गया है रात्रि 6:17। 6:25
55 मिनट वो समय निर्धारित किया गया है महानिर्वहणी अखाड़ा के लिए, जो इनको जाने का समय होगा 7:55 पर इन्हें अपने शिविर में पहुंचना होगा। अब उसके बाद ही, क्योंकि 6:05 पर शुरू भी हो गया, तो तप्पो नदी पंचायती निरंजनी अखाड़ा भी और पंचायती अखाड़ा आनंद भी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी स्नान की ओर जा रहे हैं। लेकिन घाट पर आगमन का समय उन लोगों का 7:05 का रहेगा। जी राजश्री। बिल्कुल, चलिए 6:15 का समय था। अब धीरे धीरे जो है अखाड़ा जो आगे पहुंच रहा है, 6:17 हो गए हैं अभी, और 30 से 40 मिनट का जो समय है वो एक एक अखाड़ा को दिया गया है। 13 अखाड़े हैं आना, तो ये लंबी प्रक्रिया है, काफी देर तक ये चलता रहेगा। तो आखिरी उदासीन अखाड़ा होता है। उदासीन अखाड़े में भी काफी इनके अखाड़े आते हैं, और काफी, और उसके बाद ये समय अगर निर्धारित किया जाए तो 7:20 वो आखिरी समय है जब यहाँ से शिविर तक पहुँच जाएंगे उदासीन अखाड़ा। और उदासीन अखाड़ा सबसे आखिरी में जो स्नान करेगा वो है निर्मल अखाड़ा। निर्मल अखाड़ा 4:20 पर स्नान करेगा, और ये लगातार ये तस्वीरें इस तरह से ही रहेंगी, एक एक करके अपने अखाड़े आएंगे अपने संतों के साथ। जी, एक तरीका होता है, बहुत अनुशासित तरीके से ये चलते हैं। पहले इनके महामंडलेश्वर आते हैं, आचार्य, महंत, इस तरह से ये लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत अनुशासित होते हैं। अगर यहाँ पर हम संतों की बात करें, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले आ जाएगा, नहीं, इनके लिए बहुत अनुशासन से चलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहले शंकराचार्य, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, काठी महंत, पीठी महंत, नागा साधु, दंड स्वामी, इस तरह से ये अनुशासित तरीके से चलते हैं, और वैसे ही स्नान करने के लिए भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्योंकि पहले ध्वज आता है, ध्वज के बाद इनके मंडलेश्वर आते हैं, उसके बाद इनके शंकराचार्य, उस तरह से ये तरीके से इनको सिंक्रोनाइज आप कह सकते हैं रखा जाता है। अनुशासित तरीके से ही इनको वहाँ भेजा जाता है कि आप वहाँ पर स्नान कर पाए। और आप बार-बार आप कह भी रही है कि तीर्थों का राजा यानी प्रयाग ही वो जगह, प्रयाग का मतलब ही है तीर्थों का राजा। जी राजश्री। बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो पहुंच रहा है। तो आना, एक चीज और है, क्या अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है? महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वहाँ पर पहुंच गया है क्या? बिल्कुल राजश्री, बिल्कुल, क्योंकि देखिए समय निर्धारित है सबका। अब मैं आपको समय के अनुसार अगर बताऊं यहाँ पर, तो तस्वीरें देखिए पहले लगातार समय निर्धारित है, लेकिन तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है, ताकि दर्शकों को हम बता सकें कि अमृत स्नान जो है शुरू हो गया है, महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो पहुंच गया है। अब साधु संत जो है, नागा साधु संत जो है डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। आना, हाँ, ये 6:15 का समय निर्धारित था। महज अभी 5 मिनट हुए हैं कि वो लोग स्नान कर रहे हैं। 40 मिनट का इनका स्नान का समय है। 6:55 पे ये बाहर निकलेंगे और 7:55 पर अपने शिविर में पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप समझे तो महानिर्वहणी अखाड़ा अभी 6:15 तक यहाँ घाट पर पहुंचा, 40 मिनट स्नान करेगा, तो लगभग 7 बजे तक, आधा घंटा और 6:55 तक महानिर्वहणी अखाड़ा अभी स्नान करेगा। बिल्कुल। और आना, उसके बाद की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे बाकी जो भी अखाड़ा है वो भी शायद अपने प्रस्थान कर चुके होंगे, निकल चुके होंगे, क्योंकि बारी बारी से 13 अखाड़े हैं, तो सबका समय तय है और सबको अपने समय के अनुसार पहुंचना। जैसा कि आप भी कह रही थी कि नियम कायदों में रहते हैं, इनका जीवन ही वैसा होता है साधु संतों का। तो बिल्कुल ये तमाम जो क्रम बनाए गए हैं उसका पालन करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो तमाम साधु संत जो है तैयार होकर प्रस्थान भी कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं दर्शकों को। आना बने रहेगा हमारे साथ। श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है, जैसा कि मेरी सहयोगी जानकारी भी दे रही थी कि श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग जगह जो है वो तय की गई है, लेकिन ये जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर अमृत स्नान होना है, और यही अमृत स्नान देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, पुख्ता इंतजाम है। मैनेजमेंट यहाँ पर के लिहाज से अगर हम देखें तो तगड़ी व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं साधु संतों के दर्शन के लिए। तो नागा साधु संतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, इतिहास में ये याद रखी जाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है।
तो महाकुंभ की महाकवरेज एशियन न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आना भी लगातार जानकारी दे रही हैं। आना ये तमाम जो है महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत है वहां पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों का वो जो वहाँ पर श्रद्धालु है जो मौजूद हैं अपने साधु संत को देखने के लिए, किस तरह का उत्साह वहाँ पर बना हुआ है अभी फिलहाल? देखिए, अगर मैं बात करूं श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं को एक जगह पर रख दिया गया है क्योंकि रास्ता किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, किस तरह से रूट बनाया गया है। एक बार वो पिक्चर मैं आपको रात्रि बताना चाहती हूँ। देखिए, बीच का जो तट की तरफ जाना है वो तट का रास्ता है, वो तमाम वो जो रास्ता है उसके दो भाग कर दिए गए। एक दोनों ही तरफ श्रद्धालुओं को बिठाया गया है और उस एक बीच से यहाँ पर हमारे संत महात्मा या फिर नागा साधु या तमाम अखाड़े वहाँ बीच में से निकलेंगे, उनके रथ निकलेंगे वहाँ बीच में से और श्रद्धालुओं को दोनों तरफ डाइवर्ट किया गया। अब श्रद्धालुओं के उत्साह की अगर बात करें तो वो कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगातार अपनी आंखों यहाँ पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे, लगातार बने हैं कल से यहाँ पर बैठे विश्वास नहीं कर पा रहे। इतना अद्भुत नजारा मतलब इस समय पर कलयुग के समय पर देखिए, कलयुग के समय पर इतना खूबसूरत नजारा कभी इनको ये देखने को भी मिलेगा। और बहुत लाजमी सी बात है, लगातार हम बता भी रहे हैं, महाकुंभ है, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ होता है। इसे पूर्ण कुंभ के रूप में भी देखा जा रहा है और इसलिए से महाकुंभ भी कहा जा रहा है। और उसी महाकुंभ को क्योंकि 144 साल बाद आ रहा है, शायद ही जीवन में कभी ये अद्भुत नजारा कोई भी श्रद्धालु यहाँ कभी जीवन में देख पाएगा। बिल्कुल, और वाकई इतिहास में ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी क्योंकि ये नज़ारा 144 साल बाद देखने को मिला आना। क्योंकि 12 साल में हम कुंभ मनाते हैं और 12 बार जब हम कुंभ मना लेते हैं तो ये नज़ारा देखने को मिलता है, यानी कि 144 साल बाद। और ये तस्वीरें वाकई अपने आप में बेहद खास हैं जो नज़र आ रही है और लोगों के उत्साह से भी नज़र आ रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये महाकुंभ का पहला जो है अमृत स्नान जो है वो शुरू हो गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा के जो साधु संत है वो अमृत स्नान कर रहे हैं। 30 से 40 मिनट का जो वक्त है उन्हें दिया गया है, उसके बाद दूसरे अखाड़े की बारी आएगी। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप दो तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं स्नान करते हुए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं। और हर हर गंगे के यहाँ पर नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी भी लगाई है अब तक। और अगर हम अमृत स्नान की बात करते हैं तो अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है महानिर्वाणी अखाड़े से। तो पौष पूर्णिमा स्नान के सफल समापन के बाद महाकुंभ में आज नागा साधु जो है वो अमृत स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 अखाड़े यहाँ पर जो है मौजूद हैं जिनके लिए क्रमवार जो समय है वो तय किया गया है, जिसकी जानकारी मेरी सहयोगी आना भी दे रही थी अभी कुछ देर पहले। आपको बता दें कि अब इसके बाद निरंजनी अखाड़ा है, श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद दूसरे स्थान पर स्नान करेंगे। ये अखाड़े सुबह 6:05 पर शिविर से प्रस्थान करके लगभग 7:05 पर घाट पर पहुंचेंगे। इन अखाड़ों को भी स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। ये 7:45 पर घाट से प्रस्थान करके 8:45 तक अपने शिविर में पहुंचेंगे। तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, श्री पंच दशनाम आवाहन है, वहां श्री पंचांगनी अखाड़ा भी इसमें शामिल है, जिन तीसरे स्थान पर इनकी टोली आएगी। तो ऐसे ऐसे ये क्रम बढ़ता जाएगा और तस्वीरें अपने आप में और भी अद्भुत होती जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात से ही भीड़ नजर आ रही है। आना ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। आना अगर हम देर रात की बात करें तो आपने भी देखा देर रात से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए थे यहाँ पर। देर रात नहीं, मैं तो कहूंगी कि हम सब मतलब एशियन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर जब मौजूद थी तो ये सभी श्रद्धालु कल दोपहर से ही यहाँ पर बैठ गए थे कि इनकी जगह जो है आगे रहनी चाहिए और ये संत महात्माओं को या साधु संतों को ये यहाँ से जाते हुए देख पाए। वो अमृत मन से अमृत स्नान जो ये कर रहे हैं जितने भी महात्मा, वो नजारा ये एक बार एक नजर अपनी आंखों में कैद कर पाए। ये कल दोपहर से ही तमाम श्रद्धालु बैठ गए थे और ये संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। और ये तस्वीरें क्योंकि हम भी हमारे एशियन न्यूज चैनल लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और वो तस्वीरों से ही आप समझ जाइए वो तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जो आधे हिस्से में बटी हुई तस्वीरें हैं। अगर हम पूरे कुंभ की बात करें, इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरे एरिया में कम से कम करोड़ों के करीब श्रद्धालु यहाँ पर इस समय मौजूद है। जी राजश्री।
बिल्कुल, आना बने रहेगा हमारे साथ। तो भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है महाकुंभ मेला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एशियन न्यूज लगातार महाकुंभ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। घर बैठे आप अमृत स्नान के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए अलग से व्यवस्था है। आपको बता दें कि जहां पर तमाम अखाड़े के साधु संत पहुंचेंगे। अभी महानिर्वाण अखाड़े से शुरुआत हो गई है। और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर दो तरह की तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और एक तरफ जो तमाम साधु संत हैं, अखाड़े जो है वो पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज गंगा में डुबकी लगाएंगे। 1.5 करोड़ पहले ही डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति का मौका है। पहला शाही स्नान जो है हुआ है। अभी महानिर्वाणी अखाड़े से शुरुआत हो गई है। अभी ऐसे 13 अखाड़े हैं जिनके लिए क्रमवार जो है सूची तैयार की गई है। आपको बता दें कि देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं, जैसा कि मेरी सहयोगी भी जानकारी दे रही थी कि वो भी देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता है। आपको बता दें कि महाकुंभ में आए जो सभी अखाड़े हैं वो संगम तट में कल्पवास करते नजर आए। उसके बाद ये अमृत स्नान जो है वो शुरू हुआ है। आपको बता दें त्रिवेणी संगम में एक एक करके तमाम जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल आपको भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। महाकुंभ मेला जो है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। ये मेला जो है वो हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के संत, साधु व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिकता के करीब लाता है और बिल्कुल अमृत स्नान की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा के जो साधु संत हैं, नागा साधु संत हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मौजूद हैं, 4 सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। प्रयागराज का ये महाकुंभ मेला जो है करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ है। ज्योतिषों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का ये दुर्लभ संयोग है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। श्रद्धालु लगा रहे हैं क्योंकि दूसरे घाट पर श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था है। तो जनसैलाब की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य ये आयोजन है और तमाम अखाड़ा जो है वो पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। महानिर्वाणी अखाड़े से शुरुआत हो गई है। सुरक्षा कर्मी तैनात है और चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी रख रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। तो ये तस्वीरें वाकई बेहद खास है जो सामने आई थी जब तमाम साधु संत है जो नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तू तो सब नहीं दे रहा है, बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है, देवों का भी दांत ऊपर से नीचे
तो नगर प्रवेश जब हो रहा था तमाम साधु संतों का, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर प्रवेश के दौरान भी बेहद खास तस्वीरें जो है अलग अलग अखाड़ों की, अलग अलग साधु संतों के सामने आई थी। और ये वाकई ये तस्वीरें जो हैं वो कई पुश्तों तक याद रखी जाएंगी, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है और 12 साल भी कम नहीं होते। 12 साल में एक बार महाकुंभ मनाया जाता है, तो इस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है। वाकई अपने आप में बेहद खास है ये। और जब नगर प्रवेश हो रहा था तमाम साधु संतों का, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो बेहद आकर्षक तरीके से जो तमाम साधु संत हैं वो नगर में प्रवेश करते हुए नजर आए थे। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई। देश विदेश से लोग इस पर रिएक्ट करते हुए भी नजर आए थे। तो महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। मेरी सहयोगी आना जो है वो त्रिवेणी संगम के पास ही मौजूद है, जहाँ से वो जानकारी दे रही थी। आपको बता दें कि महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का बेहद प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियां हैं। शैव, वैष्णव और दासीन में बांटा गया है। आपको बता दें शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। तो इस बार महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें विश्व पटल पर भी नजर आएंगी। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो कोई अपने अनूठे संकल्प, प्रणों और हठ योग के कारण चर्चा में है। तो ये महाकुंभ के रंग हैं जो देखने को मिल रहे हैं लगातार। और आने वाले जब तक ये महाकुंभ चलता रहेगा तब तक इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति यानी कि आज हो रहा है। और अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालुओं की त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। तो महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां जो हैं, आपको बता दें कि अभी जो अमृत स्नान हो रहा है, इसके बाद ये अमृत स्नान जो है 29 जनवरी को होगा, मौनी अमावस्या के दिन, और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। उसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। तो महाकुंभ की महा कवरेज आप देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। महाकुंभ की सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। बेहद अद्भुत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा जिन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, अमृत स्नान, और 30 से 40 मिनट का ये समय दिया गया है और बेहद खूबसूरत जो है तस्वीरें जो हैं लाइव देखने को मिल रही हैं। तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो महाकुंभ का पहला शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान शुरू हो गया है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म, भभूत, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए 2000 नागा साधु जो है वो संगम पहुंच गए हैं। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रात 2 बजे से ही संगम जहाँ शाही स्नान होना है काफ़ी पैक नज़र आया। लोग कल दोपहर से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देश दुनिया से जो भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर से सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला ही नज़र आया। लंबी लाइन जो है नज़र आई। तस्वीर आप देख सकते हैं। जो तमाम जो साधु हैं वो पहुंच रहे हैं। नागा साधु यहाँ पर अमृत स्नान के लिए, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तमाम साधु संत जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो शाही स्नान से पहले नागा साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया। त्रिशूल और तलवारें लहराते हुए संत संगम के लिए निकले। घोड़े पर सवार होकर संतों ने यहाँ पर ढोल, नगाड़ा और डमरू बजाया है, शंखनाद करते हुए नजर आए। साधु संत यहाँ पर पहुंचे। महानिर्वाणी अखाड़े का भी अमृत स्नान चल रहा है। 30 से 40 मिनट का समय है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आपको ये बता दें कि कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बावजूद भीड़ कम नहीं हो रही है। दिव्य सजावट है, भव्य तैयारियां हैं यहाँ पर। चारों तरफ आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। मकर संक्रांति पर्व है आज। अमृत स्नान जो है करीब 9 घंटे तक चलेगा क्योंकि 13 अखाड़े हैं जिनका अभी ये अमृत स्नान होना है। तो शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगेगा। तो अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा गया है कि अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है एक एक अखाड़े को। सभी अखाड़े एक के बाद एक पवित्र डुबकी लगाएंगे। बहुत ही दिव्य और स्वच्छ कुंभ बनाया गया है। तो महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान का अद्भुत नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। महानिर्वाणी एवं अटल अखाड़े के जो संत हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर मौजूद है महानिर्वाणी एवं अटल अखाड़े के संत पहले स्नान के लिए पहुंचे हैं। महिला संतों ने भी आना यहाँ पर शुरू कर दिया है। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान के लिए एक के बाद एक महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों ने आना शुरू कर दिया है। आप ये अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। एक के बाद एक एशियन न्यूज़ की टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा अमृत स्नान कर रहा है। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु आज त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाएंगे। शुरुआत हो गई है। संतों का जत्था स्नान के लिए निकला है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के संतों के साथ महामंडलेश्वर स्नान के लिए निकले हैं। मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अमृत स्नान चल रहा है। अमृत स्नान देखने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाकी जो अखाड़े हैं वो भी बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। आप परिसर में कहाँ पर मौजूद हैं? क्या कुछ आपके आसपास चल रहा है? देखिए रात्रि अभी आनंद अखाड़े जो है स्नान के लिए तेल से जो है प्रस्थान कर चुके हैं। ये वही दृश्य है, ये वही नज़ारे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये रथ पालकी जो सवार होकर के जो यहाँ के महामंडलेश्वर और संत है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो तैयारियां हैं वो अखाड़े की पूरी तरीके से की जा चुकी है और तमाम जो यहाँ के संत महात्मा है वो लगातार अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो 13 अखाड़े हैं वो बारिश से अभी जो है अमृत स्नान करेंगे, संगम पर जाएंगे। लेकिन देखिए भीड़ जिस तरीके से है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस जो उसकी पहले नजर खोलने के बाद भीड़ पर जो लगाम लगाने की जो प्रक्रिया पुलिस की होनी चाहिए वो नहीं है। भीड़ जो है वक्त जो है बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा था कि जो 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु की बात लगातार इस महाकुंभ में आयोजित की जा रही थी, तो आज की भीड़ से ये कयास लगाया जा सकता है कि उससे भी ज्यादा श्रद्धालु जो है इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं ये ट्रैक्टर में सवार होकर के किस तरीके से अभी ये भव्य और दिव्य अलौकिक जो तमाम साधु संत महात्मा है वो लगातार जो है अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक इसके पीछे जिस तरीके से सवार है वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्नान करेंगे और इसके बाद ही जो तमाम गाड़ियां जो तमाम इनके रथ है गाड़ियों में सवार होकर लगातार जो है संगम की तरफ बाहर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे खास तथ्य जो अखाड़े की तस्वीर है वो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम वो साधु संत है वो महात्मा है जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, अब देखिए कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बावजूद भीड़ बहुत ज्यादा है। लोगों का उत्साह किस तरह का है वहाँ पर? रात्रि लगातार जो श्रद्धालु है कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए वो संगम की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ से भीड़ लगातार जिस तरीके से अभी सुबह से जो श्रद्धालु है वो लगातार लगभग 2 बजे से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आस्था और भक्ति का एक समागम है महाकुंभ में जिस तरीके से ठंड का समागम हो रहा है तो तमाम जो श्रद्धालु है देश विदेश से चल कर आ रहे हैं तो वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है रात्रि जिस तरीके से ये कयास भी लगाया जा रहा था कि श्रद्धालु जो तादाद है वो लगातार बढ़ सकती है, लेकिन एक उसी प्रकार अभी इससे कुछ दिन से ये साफ हो गया है कि जो कयास लगाए जा रहे थे उससे भी ज्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लगातार आना शुरू हो गई है। तो ये जो दिव्य भव्य और अलौकिक और आध्यात्मिक महाकुंभ है एक सांस्कृतिक जिस तरीके से जो प्रोग्राम हो रहे हैं इसको लेकर के श्रद्धालु बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में जिस तरीके से वो 13 अखाड़े हैं बारी बारी से वो अमृत स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और तैयारियां भी पूरी तरीके से जो अखाड़े हैं वो कर चुके हैं। हालांकि अभी जो बारी बारी अखाड़े हैं जी स्नान करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल मनीष बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और अपडेट भी लेते रहेंगे। तो महाकुंभ पर महा कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एशियन न्यूज पर। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे 4 सहयोगी एशियन न्यूज के 4 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं जो तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।